अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे काइंडली एक बंदा कंफर्म कर दे। जी 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 सर। जी। आ रही है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल आपकी थैंक यू। आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। हमारा ये कोर्स जो है ये बेसिकली यूएस टैक्स प्रिपेरर का कोर्स है। और इसके साथ हम आपको एड ऑन जो दे रहे हैं उसमें आपको क्विक बुक्स, एलएलसी फॉर्मेशन और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का पार्ट भी आपको एज अ बोनस हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश कर। तो अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश को कबूल फरमाए, मेरी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और आप लोगों का आगे अच्छा फ्यूचर हो और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे अल्लाह ताला। आमीन। अच्छा जी। इसमें जो है आईसीटी के बारे में आपको बता दूं, माशाल्लाह ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि टैक्स सेशन में बहुत काम कर रही है। यूएस की टैक्सेशन, यूके की टैक्सेशन, कनाडा टैक्सेशन, पाकिस्तान की टैक्सेशन में ये काफ़ी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको उस बारे में आप काफ़ी जान चुके भी होंगे। बाकी इसको मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा, कोर्स के बारे में कुछ बताऊंगा, और एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे। आप लोगों को इस कोर्स में जब आप ये देख रहे होंगे ना, आपके ऊपर से चीजें गुजरेंगी, आपने परेशान नहीं होना है कि ये क्या चीज है, 1120 क्या है, 1040 क्या है, ये क्या, ये नई चीज क्या आ गई है, पेरोल क्या भला है। तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको इस स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ये इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, अच्छा ये कैसे होगा, ये सब चीजें कवर होंगी। अच्छा, इसमें ये है कि कोशिश कीजिएगा कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें। अपने जो है अपने माइक को आप अनम्यूट रखिएगा। उसकी वजह ये है कि फिर बीच में जब इंटरप्शन आती है तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर रिदम टूट जाता है, और जो जहन में बात आ रही होती है ना वो निकल जाती है, फ्लो टूट जाता है आपका। तो आप क्वेश्चंस अपने पास नोट करते जाएं, या आप चैट में शेयर करते जाएं। अगर आपको यह है कि मैं भूल जाऊंगा तो आप चैट में शेयर कर दें। मैं जैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में आएंगे तो मैं चैट में पढ़ पढ़ के आपको आपके क्वेश्चंस भी रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप हैंड रेस कीजिएगा, रिएक्शन का बटन है, उस रिएक्शन का बटन यूज करके आप हैंड रेस कीजिएगा। वन बाय वन मैं आपका नाम पुकारता जाऊंगा, आप अपना क्वेश्चन करते जाएंगे, और इंशाल्लाह हम ये लेक्चर जो है कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इनकी माशाल्लाह कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में 3 ऑफिसेज हैं। हसन हुसैन अली वकार साहब, आप थोड़ा सा ज़रा वेट कर लें, मैं आपको रिप्लाई, अभी ज़रा हैंड रेज ना कीजिए। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट के बारे में उनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। मैं अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आपके सामने है। बेसिकली मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जो काम की बात है वो पकड़ें। ये चीजें तो आपको अच्छा, ये सबसे पहले जो लोगों का सवाल होगा जी कि ये पीपीटी में मिल जाएगी, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको बता रहा था कि इंस्टीट्यूट के माशाल्लाह काफी कोर्सेज हैं, जिसमें यूएसए, यूएई, कनाडा, यूके की सर्टिफिकेशन, एफबीआर के साथ इनके कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह सारी है। तो ये सारे कोर्सेज वगैरह ये लोग करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इनमें से भी किसी कोर्स में लेना हो तो आप फिर ले सकते हैं। तो हम फिलहाल यूएस की टैक्सेशन से मुतालिक बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मेरा नाम सैयद असार है, मैं एसीसी हूँ, और तकरीबन मेरा कोई 12-15 साल से इस फील्ड के अंदर काम है। मैं एक बीपीओ के साथ अटैच हूँ जो कि यूएस की, बीपीओ बेसिकली ये होता है कि यूएस में लोग जो फर्म्स खोल लेते हैं, वो बैक ऑफिस जो है ना वो पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं और बना लेते हैं, जहाँ पे उनको लेबर सस्ती मिल रही हो। तो यहाँ पे उनका ऑफिस है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं उनके साथ वहाँ पे अटैच हूँ, तो यूएस की टैक्सेशन में मैं उनके साथ लग इन्वॉल्व। अच्छा, ये हमारा जो कोर्स होगा ये बेसिकली यूएस टैक्स की टैक्स प्रिपेरर के तौर पे होगा, और इसमें हम आपको एलएलसी की फॉर्मेशन और उसके अलावा क्विक बुक्स और पेरोल भी इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा आपको
एलएलसी की फॉर्मेशन और सिखाएंगे, जिसमें आपको ईआईएन कैसे लेना है, आईटीआईएन कैसे लेना है। कि ईआईएन आईटीएन क्या है ये मैं आपको आगे इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये सारी चीजें आपको गाइड की जाएंगी। उसके बाद आप एज अ टैक्स प्रिपेयरर, जब आप इस स्किल को यूज करके आप किसी भी सीपीए के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है, और आप डॉलर में अर्न कर सकते हैं। आप फाइवर अपवर्क के ऊपर काम ले सकते हैं। वहां से आप इन लोगों को जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान में आपने जैसे तो देखा है कि एकदम से एक भूचाल आया था अमेजोन के ऊपर काम करने का, हर कोई एलएलसी खोल के बैठा हुआ था। तो एलएलसी खोलने के लिए अभी भी लोग आ रहे हैं अमेजोन में जो इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, एलएलसी खुलवाने के लिए। तो आप उनको एलएलसी खोल के दे सकते हैं। उनको ईआईएन नंबर किसी को लेके देना हो, वो उसके लिए आप उसको आप हेल्प कर सकते हैं, उसकी आप सर्विस दे सकते हैं। आईटीआईएन जो होता है वो टैक्स रिटर्न के लिए आपका टैक्स का नंबर होता है, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके साथ साथ आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप खुद टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पाकिस्तान में और यूएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे सीपीए हो जो है ना, वही फर्म्स खोलते हैं, और सीपीए फर्म्स जो है ना, उनको ईफिन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ऊपर वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ईफिन एक नंबर होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, ये जो है हर कोई नहीं करता इसमें। आपको जो है मुफ्ती में इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद ही फिर उनको मिलता है। और वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में है कि आपका एक आयरिस का सॉफ्टवेयर है, हर कोई बंदा जाता है अपनी रिटर्न फाइल कर लेता है, खुद कर लेता है, किसी लॉयर से करा लेता है, अपने अकाउंटेंट से करा लेता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। सॉफ्टवेयर आपको $800, $1200, $1500 का मिलता है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो उनकी आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के साथ अटैच्ड होता है। वहां पे क्योंकि आपकी डाटा सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एफबीआर का डाटा हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब एफबीआर का डाटा हैक होता है तो जी हाँ। आपका किसी का माइक खुला हुआ है, हाँ तो मैं बताइए। काइंडली अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं वो एकदम टूट गया ना, यही बस प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो वो यहाँ पे वहाँ पे ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में आपने सुना होगा एफबीआर का डाटा हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वहाँ पे डाटा की जो ब्रीच है ना, उसको बहुत दिखा जाता है कि वो उसको वो ना हो। उसके ऊपर बहुत काम करते हैं ये लोग, उसकी सिक्योरिटी को बहुत एहतियात की जाती है इस मामले में। तो वहाँ पे ये होता है कि वो क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो दे देते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो है वो आगे जाके आईरस के साथ अटैच होते हैं। तो अगर इन केस कोई एक सॉफ्टवेयर हैक होगा तो वो उस फर्म से रिलेटेड, या किसी फर्म का डाटा हैक होगा तो वो उस फर्म से रिलेटेड ही हैक होगा। उसके अलावा बाकी लोगों का डाटा हैक नहीं होगा। तो ये यहाँ पे एक वहाँ पे एक रीजन है कि वो इसको इसी हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, इसमें आपका जो कोर्स है ये यूएस टैक्स टैक्स की ट्रेनिंग का कोर्स है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एलएलसी की फॉर्मेशन, क्विक बुक्स, और आपको जो है पेरोल, और ये चीजें जो है आपको ये एडिशनल सिखाई जाएंगी। क्विक बुक्स सिखाने की रिक्वायरमेंट जो है, सॉरी किसी का माइक फिर खुला हुआ है आप लोगों से दरखास्त है, ये माइक अपना म्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू। कोर्स का नाम जो है वैसे तो है यूएक्स टैक्स टैक्स ट्रेनिंग का कोर्स, लेकिन बेसिकली इसमें हम आपको जो एडिशंस जो है, एड ऑन्स जो है, एलएलसी की फॉर्मेशन, क्विक बुक्स और पेरोल आपको एक्स्ट्रा सिखाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये ड्यूरेशन में गलती आ रही है, मैं आपको ठीक कर दूँ। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स है, 50 क्रेडिट आवर्स होंगे। यानी कि आपको 3 मंथ्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी जो क्लासेस हैं वो 2 डेज अ वीक होंगी, ठीक है। टाइमिंग इसकी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये टाइमिंग यहाँ पे गलत है। टाइमिंग आपको जो है वो मैनेजमेंट से कंफर्म करवा देता हूँ मैं, इस पे टाइमिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। अच्छा, खैर,
और जो इसका मोड होगा वो ऑनलाइन की जूम क्लासेस होंगी। ऑनलाइन जूम क्लासेस की का फायदा एक तो ये है कि एक तो हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, वो भी हमारे साथ लॉग इन होते हैं, तो उनको भी हम सर्विसेज दे देते हैं। दूसरा, हर शहर से लोग अपने लॉग इन कर सकते हैं, तो इसमें फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि जो उस इलाके के हैं वही आ सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन में आपको सारे लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें जो बातें कर रहा था बीच में इंटरप्ट हो गया था। क्विक बुक्स सिखाने का रिक्वायरमेंट क्या है? आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अकाउंट्स की फील्ड से होंगे या टैक्स की फील्ड से होंगे, मुझे क्विक बुक्स को समझते होंगे। लेकिन जो टैक्स यहाँ पे जो ये यूएस की टैक्सेशन है ना, इसमें क्विक बुक्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जब आप फाइबर पे या अपर पे क्लाइंट लेते हैं तो आपको यूजली जो बंदा मिलेगा ना, वो उसके डाटा सारा क्विक बुक्स पे ही होगा, और वो आपसे कहेगा कि यार मेरा ये क्विक बुक्स का लॉगिन है, यहाँ से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो और मेरी टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। तो आपके लिए जब तक आपको क्विक बुक्स की नो हाउ नहीं होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई एडजस्टमेंट करवानी चाह रहे हो तो आप खुद ना कर सकते हो, या उसको कहें तो वो समझ ना पा रहा हो, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो क्विक बुक्स जो है ना, वो बेसिकली एक आपका साथ हेल्पिंग हैंड होगा कि जब आप टैक्स की रिटर्न्स कर रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें बेसिकली जो यूएस की टैक्सेशन है, यूएस की टैक्सेशन बेसिकली दो तरह की होती है। एक आपकी होती है इंडिविजुअल टैक्सेशन, ठीक है, और एक आपकी होती है बिजनेस टैक्सेशन, ठीक है। अब बिजनेस टैक्सेशन में जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में आपका प्राइवेट लिमिटेड होती है, इस तरह वहाँ पे सी कॉर्प होती है। इंडिविजुअल तो आपको ही पता है, इंडिविजुअल ही होता है। फिर इसी तरह पार्टनरशिप है, और इसके अलावा वहाँ पे एक और चीज होती है, उसे कहते हैं एस कॉर्प। एस कॉर्प बेसिकली एक टैक्स का तरीकाकार है। उसको वैसे तो स्टेटस दिया होता है, लेकिन बेसिकली क्या है, वो एक टैक्स की कैलकुलेशन का एक तरीकाकार है, एक टैक्स का मेथड है। लेकिन उसको भी ये लोग बिजनेस में ही 1065, जो पार्टनरशिप के रिटर्न का नंबर फॉर्म होता है, टैक्स 1065 कहते हैं उसको, वो एस कॉर्प का फॉर्म नंबर 1120 होता है, और जो बिजनेस है सी कॉर्प उसका 1120 होता है। ये क्या होते हैं, ये आगे आप सारे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उस पर वर्किंग करेंगे। हम आपको एक सॉफ्टवेयर प्रो कनेक्ट का एक्सेस एक दिया जाएगा, जो उसके लिए मतलब आपको आइडिया बताया जाएगा कि आप इस पर लॉग करना है, उस सॉफ्टवेयर को आपने यूज कैसे करना है, वो सारा आपको उसमें गाइड किया जाएगा। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम ये सारी 1040, 1065, 1120, 1120 की हम रिटर्न्स बनाएंगे इंशाल्लाह। आपको इसमें प्रैक्टिकल जो है, हम हमारा फोकस ज्यादा होगा, बजाय इसके कि हम थ्योरेटिकल चलें। हमारा फोकस होगा कि हम आपको प्रैक्टिकली जो है चीजों को समझाएं, ताकि आप कल को जब किसी सीपीए के साथ अटैच हो या किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि थ्योरी इज अ डिफरेंट थिंग, और प्रैक्टिकल आके जब आप उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो कुछ हर्डल्स आते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे हमारे साथ सिनेरियो पे मुख्तलिफ पे वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके साथ अगर कभी इंटरव्यू किसी सीपे का हो साथ हो रहा हो, तो आप उसमें उनको प्रॉपर काफी मतलब इम्प्रेस कर सकोगे, बजाय इसके कि आप थ्योरेटिकली चल रहे होगे तो वो आपको लिए प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा इसमें हम बिजनेस की एलएलसी की फॉर्मेशन भी सीखेंगे, जिस तरह के सी कॉर्प की फॉर्मेशन वैसे तो आपको वो भी सिखाई जाएगी, वो जस्ट एक सिलेक्शन ही है, उसमें फॉर्म सेम ही होता है। लेकिन ये है कि आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, और एलएलसी की फॉर्मेशन में आपके पास एक स्किल आ जाएगा। इस स्किल को आप यूज करके, ये जो लोग अमेजोन के लिए खास तौर पे एलएलसी खुलवाना चाह रहे होते हैं, उसमें आपको ये टूल बहुत स्किल बहुत फायदेमंद होगा, और आपको आराम से $300, $500 का आपका एक अच्छा खासा पर एलएलसी आपकी जो है वो इनकम बन सकती है। अच्छा, मैं वही बता रहा था इंडिविजुअल टैक्सेशन के बारे में, जो हमारा होगा उसकी फॉर्म 1040 होता है। फिर पार्टनरशिप है जिसको 1065 कहते हैं। एस कॉर्प है जो 1120 ऐसे, और फिर सी कॉर्प है जो 1120 है। ये बेसिकली अभी क्या है, क्या होगा, ये इंशाल्लाह आप जब क्लासेस लेंगे उसमें आपको सारा गाइड किया जाएगा। अभी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या चीजें आ गई हैं। फिर पेरोल की टैक्सेशन में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है। पेरोल एक बहुत बड़ा समंदर है, टैक्स तो बहुत ही बड़ा समंदर है, पेरोल उस जो है उसका भी अच्छा खासा पार्ट है। तो उसमें आपको ओवरव्यू दी जाएगा, ताकि कल को अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि यार मुझे पेरोल के लिए कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो सर्विसेज इंशाल्लाह आप प्रोवाइड करने के काबिल होंगे। इसके अलावा वहाँ पे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, आपको वो गाइड किया जाएगा। फिर एक वहाँ पे एक चीज होती है रीसेलर सर्टिफिकेट।
बेसिकली पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में ये होता है कि अगर कोई आप लोगों में से जो लोग सेल्स टैक्स की रिटर्न्स करते हो वो बेहतर सही तरीके से समझ सकते होंगे कि आपका एक इनपुट टैक्स होता है, एक आउटपुट टैक्स होता है। आप जो सेल्स करते हैं उसके ऊपर आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स होता है। फिर जो आप परचेजेस करते हैं उस पर जो आपने टैक्स दिया होता है वो आपका इनपुट होता है। फिर आप उन दोनों का नेट ऑफ करके आप टैक्स जमा करा देते हैं या आप उसका रिफंड ले लेते हैं, जो आप नेक्स्ट रिटर्न में उसको एडजस्ट कराते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर ऐसा है कि अगर आपने एक चीज को रीसेल करना है ना, तो आप क्या करते हैं, आप अपना एक रीसेलर सर्टिफिकेट, एक फॉर्मेट होता है, उस पर आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, वेंडर की डिटेल्स एंटर करते हैं, और वो आप उस वेंडर को दे देते हैं। वो वेंडर फिर ये क्या करता है कि वो आपको जो चीज 100 रुपए की है वो 100 रुपए की देता है। वो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे पाकिस्तान में 18 रुपए टैक्स है, तो आपको 118 की नहीं देगा, आपको 100 रुपए की देगा। और आप वो चीज आगे जो 100 रुपए की है वो अपने 118 की बेच के वो 18 रुपए हुकूमत को जमा करा देंगे। बजाय इसके कि जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि वो चीज आपने 100 रुपए की 118 की खरीदी, और फिर आपने वो 200 की बेची तो उसको 36 रुपए लिए, फिर 36 में से 18 माइनस किए और फिर 18 रुपए जाके जमा करा दी। तो ये चीज वहां पे नहीं है। ठीक है, उन्होंने इस चीजों को बहुत सिंपल रखा हुआ है। अच्छा, ये कोर्स में जो हमारी जो कोर्स की आउटलाइन है उसमें बेसिकली हमारा इंट्रो सॉरी इंट्रोडक्शन टू यूएस की टैक्सेशन होगी। ठीक है, आपको यूएस टैक्सेशन का ओवरव्यू दिया जाएगा, उसकी की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे, उनकी टैक्स ब्रैकेट्स और रेट्स का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाएगा, टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं वो आपको समझाए जाएंगे। फिर हम इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर आएंगे, जिसमें 1040 का फॉर्म है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, इनकी इनकम और डिडक्शंस को कैसे लेना है, इनके क्रेडिट्स और एडजस्टमेंट्स को कैसे एंटरटेन करना है। फिर वहां पे एक चीज होती है फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पे तो आपने फाइल करते हैं ना, तो वहां पे कुछ और सिस्टम है। वहां पे आपके 5 स्टेटस होते हैं फाइलिंग के। एक होता है सिंगल, फिर एक होता है सिंगल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, और एक होता है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, फिर एक होता है हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो ये 4-5 स्टेटस होते हैं वहां पे, जो आपको स्टेटस के ऊपर फिर आपकी टैक्स रिटर्न बन रही होती है, उसी की आपको उसका क्रेडिट मिल रहा होता है। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और फिर टैक्सेबल इनकम को कैसे, जो एजीआई आपकी आती है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम टैक्स निकलती है, वो उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ये सारी बताएंगे बेसिकली। इसमें आपको मैं खुशखबरी ये देता हूँ कि आपको अगर नहीं भी पता ना इन चीजों का, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको जस्ट आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मैंने जो मेरे पास चीजें आ रही हैं मैंने इनको पंच कहाँ पे करना है। बेसिकली आपका काम यहाँ पे एक डाटा एंट्री टाइप का होता है। ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि आप एक डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, वहां पे सैलरी है ना, तो यहाँ पे तो आप सैलरी सर्टिफिकेट जैसे मांगो, हर एक का अपना ही फॉर्मेट होता है। वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे W2 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे W2 कहते हैं, वो आपको मिलता है सैलरी का। उसके अंदर जो 1 नंबर पे जो चीज लिखी होगी वो ही आपके सॉफ्टवेयर में 1 पे लिखी होगी, जो वहां पे 2 नंबर बॉक्स में लिखी होगी वही आपके 2 बॉक्स में लिखी होगी। जो 3 में, जो 5 में, जो 15 में, जो जिस तरह से ऑनवर्ड्स 20-20-30 कॉलम्स, 20-30 बॉक्सेस, 20 के प्लस बॉक्सेस होते हैं। तो वो आपको सिर्फ वहां से देखा, अच्छा 1 नंबर में ये लिखा है, आपने एज इट इज वहीं पे जो सॉफ्टवेयर होगा वहां पे बस 1 नंबर में एंटर कर देना है आपको। ठीक है, तो अगर आप ये परेशान हो रहे हैं कि यार मैं ये टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे करूंगा, तो उसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आपको समझाया जरूर जाएगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। लेकिन अगर आपको खुद बैठ के कैलकुलेटर पे करना है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जस्ट वहां पे पोस्टिंग करनी है और आपको रिटर्न बन के आपके सामने आ जाए। फिर हम बिजनेस टैक्सेशन पे काम करेंगे। बिजनेस टैक्सेशन पे क्या होगा जी, कि आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि बिजनेस टैक्सेशन क्या होती है, उसके बारे में क्या होता है। आवाज आ रही है? सॉरी, मेरा असल में माइक हिल गया था, कंफर्म कर सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अभी थैंक यू, पहले थैंक यू, कट रही थी आप। थैंक यू, थैंक यू, जजाकल्ला, थैंक यू, थैंक यू। मैं जरा ये माइक के पास दोबारा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए जरा 2 सेकंड के लिए जरा आपको डिस्ट्रप्शन होगी। ये मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो बिजनेस टैक्सेशन में आपको बिजनेस का ओवरव्यू दिया जाएगा। ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी आपको 1065 पार्टनरशिप की जो टैक्सेशन है वो हम कैसे करते हैं।
1120 जो सी कॉर्पोरेशन है उसकी टैक्सेशन कैसे करते हैं, और 1120 एस एस कॉर्पोरेशन की टैक्सेशन कैसे की जाती है। उसके बाद उनकी इनकम डिडक्शंस, क्रेडिट्स, एडजस्टमेंट्स वगैरह बिजनेस में कैसे ली जाती हैं, और उनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फिर हम पेरोल टैक्सेशन पे काम करेंगे। बेसिकली कोई बुक्स पे होगा, कोई उसके साथ ही पेरोल भी होगा। और उसके बाद आपको सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन और एलएलसी की फॉर्मेशन भी सिखाई जाएगी। अच्छा, हमारा यहाँ पे फोकस ज्यादा होगा आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने चीज़ों को कैसे एंटर करना है, सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे। आपको पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद उस टॉपिक का सिनेरियो बना कर आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक सैलरी के बारे में पहले आपको बताया जाएगा, सैलरी का किस तरह W2 किस तरह शेयर किया जाता है, W2 में क्या क्या होता है आपकी सैलरी। फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा W2 का एक फॉर्मेट, और आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा ये W2 हमने ऐसे एंटर करना है। और फिर आप वो अपने 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 लॉगिन्स के ऊपर भी आप वो सॉफ्टवेयर जो आपको एक लिंक बताऊंगा उसके थ्रू, बेसिकली वो इंटुइट की जिस तरह क्विक बुक्स है, इस तरह इंटुइट प्रो कनेक्टेड सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर आप अपना आईडी बनाएंगे और उस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको फिर आप उसी पे प्रैक्टिस करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो करेक्शंस होती हैं टैक्स रिटर्न्स में, वो भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू में बताई जाएंगी कि अगर जो उसमें बेसिकली उसके अंदर डायग्नोस्टिक्स शो हो रहे होते हैं कि ये एरर है, ये एरर है, वो कैसे क्लियर करने, वो एरर भी आपको सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एलएलसी फॉर्मेशन का एक टॉपिक होगा, जिसमें बेसिकली एलएलसी, क्योंकि अब देखें आप, हम वहाँ जो यूएस में बैठा हुआ है उसको जरूरत नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली आपसे एलएलसी बनवाने की। वो वहाँ पे जाके किसी को भी बोल देगा। यहाँ पे एलएलसी बनाने के लिए जो पाकिस्तानी या कोई और आपको नॉन यूएस सिटीजन है, वो कांटेक्ट करेगा फाइवर के थ्रू या अपवर के थ्रू, या आपका कोई दोस्त यार होगा जो अमेजोन पे काम करना चाह रहा होगा, तो वो आप उसको देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, आप जाहिर बात है वो तो वहाँ का रिहायशी नहीं है, तो उनके लिए वहां के लिए एक यूनिक बिजनेस एड्रेस हमें चाहिए होता है, जिसके ऊपर खत किताबत हो सके। ठीक है, वहां पे एक रजिस्टर्ड एजेंट हमें हायर करना पड़ता है, जो आपके बिहाफ पे वहां की हुकूमत और आपके दरमियान एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट का काम करता है। और वो आपको एक यूनिक बिजनेस एड्रेस भी प्रोवाइड करवा किया जाता है, या तो आप अपना ले लेते हैं या आप उसके थ्रू प्रोवाइड परचेज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आप आपकी एलएलसी उस एड्रेस पे खोल दी जाती है, जिसके ऊपर आपकी सारी खतो किताबत हो रही होती है कि कोई आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोई हुकूमत की तरफ से, कोई स्टेट की तरफ से जो है आपको कोई नोटिस आया है, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो सारा वहाँ पे आपको देते हैं। फिर उसके बाद आपने जो बैंक अकाउंट खोलना है, तो आपको मर्चेंट अकाउंट कैसे खोलना है, जिसमें आपको पेन्यूर का, वाइस का, स्ट्राइप के अकाउंट्स खोलने आपको सिखाए जाएंगे, जो आप क्लाइंट को खोल के दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं कि कोई अगर साहब ये इस चक्कर में हो कि फिजिकल अकाउंट कैसे खोला जाता है, तो उसके लिए भाई मुझे तो कोई दो नंबर ही नहीं पता इस चीज बारे में। कोई अगर आपको कहता हो कि आईटी अगेन पे खुल जाता है या कोई वैसे खुल जाता है, तो मैं नहीं उस पर कुछ कह सकता। लेकिन फिजिकल बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपका फिजिकली होना वहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई साहब ये चाह रहे हो कि जी फिजिकल अकाउंट खोलने का भी बताया जाए, तो सॉरी मेरे पास उसका तरीकाकार नहीं है। ठीक है, फिर ईआईएन आपको प्रोवाइड कैसे करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आईटीआईएन कैसे प्रोवाइड लेना है आपको, ये चीजें। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होगी कि आपको यूएस का नंबर जो आपने लेना है, वो आपको लेने का तरीकाकार कैसे आपने मतलब मैनेज करना होगा, उसका आपको बताया जाएगा। क्योंकि जो यूएस का नंबर है ना, वो आपको जरूरी होता है कॉरस्पॉन्डेंस के लिए ना, वहाँ पे। अच्छा, जो आप प्रोकोनेट का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो भी आपको यूएस का नंबर लेना होगा, क्योंकि पहले पाकिस्तानी नंबर के ऊपर प्रोकोनेट का लॉगिन बन जाया करता था, लेकिन अब जो है वो नहीं बनता। अच्छा, मैं आपको कह रहा था बार बार ईआईएन और आईटीआईएन की होते क्या है, मैं आपको इनकी मुखफ़फ़ बता देता हूँ। ईआईएन होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और आईटीआईएन होता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जब जिस तरह आप एनटीएन होता है ना पाकिस्तान में, आपको एक फर्म रजिस्टर करते हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करते हैं, उसका एनटीएन प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे एनटीएन होता है, उस तरह वहाँ पे ईआईएन होता है। और जो जिस तरह यहाँ पे एनआईसी होता है, वहाँ पे एसएसएन नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। और आईटीआईएन क्या होता है, इंटरनेशनल सॉरी इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है कि जब आप नॉन यूएस सिटीजन हैं और आपके पास एसएसएन नहीं है, तो फिर आपको आईटीआईएन चाहिए दिया जाता है, जिसके ऊपर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। या अगर आप वहाँ पे कोई सर्विसेज देते हैं, तो वो आपसे आईटीआईएन के ऊपर आपका आपको उसका फॉर्म देते हैं, जिसमें
सर्विसेज के ऊपर यूजली 1099 का फॉर्म दिया जाता है। 1099 NEC, 1099 MISC, जो मोस्टली जिसके से कहते हैं। ये भी आप कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ये आपको इंशाल्लाह सारे के सारे फॉर्म्स आपको दिखाए जाएंगे। उससे आपको बताया जाएगा उनको कैसे पढ़ना सिखाया जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना इस बारे में। जो यूएस का नंबर है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ऐप है, VYKE वाइक। आप लोगों को कोशिश कीजिएगा कि इसके बाद उसके ऊपर खोल के थोड़ा उसको नजर मारिएगा कि ये क्या चीज़ है। तो वाइक एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप अपना एक नंबर रजिस्टर करते हैं। उसकी एक छोटी सी फीस होती है जो आप ईयरली, मंथली या क्वार्टरली आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वही आपको बैंक अकाउंट कैसे खोलने हैं, पायनियर का ट्रांसफर वाइज का, और उसकी डॉक्यूमेंट अच्छा, जो अगर फिजिकल अकाउंट खोलना है तो उसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन का बताया जाएगा, लेकिन अगर आपको फिजिकल अकाउंट खोलना नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको ये नहीं क्या बताया जाएगा कि आप खुद क्या यहाँ बैठे कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली आपको बाहर जाना पड़ेगा। और रीसेलर सर्टिफिकेट का मैंने आपको बताया कि जिस तरह के यहाँ पे हमारा जो है वो टैक्स जो परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए कोई आइटम, जैसे अमेजोन वाले करते हैं, जैसे वहाँ पे वॉलमार्ट से या किसी और से परचेज कर रहे होते हैं, तो उनको फिर वो क्या करते हैं, वो IT रीसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं और उनको चीज़ जो है विदाउट सेल टैक्स मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका है, तो ये आपको सारा इंशाल्लाह वहाँ पे बताया जाएगा। जो कोर्स का हमारा होगा, ये आपको लाइव जूम क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको लाइव क्लासेस होंगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर की फैसिलिटी होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको LMS के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि 4 मंथ्स के लिए अवेलेबल होंगे। उसकी एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। थोड़ी सी फीस होती है, वो उसके लिए आपको मैनेजमेंट गाइड करेगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक सपोर्ट होगी, बेसिकली हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे मिस समेत, वो सारे उस ग्रुप में होंगे। और आपको उसके अंदर सारा प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जो लेक्चर जो होंगे वो डाटा वगैरह वहाँ पे शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आप कर सकते हैं, तो आपको उसका आंसर वहाँ पे भी दे दिया जाएगा। अगर क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाया या कोई ऐसा मौका हुआ कि रह गया है, कुछ जहन में बात बाद में आई है, तो आप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पर्सनली क्वेश्चन करने से मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आपके एक के क्वेश्चन से चार और लोगों का भी भला हो जाएगा, ठीक है ना। कोई एक नई चीज आप मुमकिन है आपके दिमाग में आई है, अगले के दिमाग में नहीं आई हो, तो उससे क्या होगा कि आप जब एक क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसको आपको जब आंसर दूंगा, तो उससे चार और लोग जो भी जो इस चीज को शायद ना अभी उस टाइम ग्रैस्प कर पाए हो, उनके लिए भी वो फायदेमंद होगा। बाकी इंटुइट प्रोक्रेट सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया, उसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, इसके साथ आपको एक यूएस टैक्सेशन की जो बुक है, जो हम सारा कुछ पढ़ाएंगे, जिस बुक से भी हम पढ़ा रहे होंगे ना, उस क्योंकि मैं तो आपको उसमें से सीधा सीधा चीजें आपको नोट करा रहा हूँ, लेकिन आपको इसकी एक बुक की जाएगी जिसकी वर्थ $300 है, ठीक है। तकरीबन ये ₹9,000 की बुक बनती है, आपको फ्री गिफ्ट की जाएगी। कब की जाएगी ये आपको मैनेजमेंट बताएगी, क्योंकि ये जब तक के सारे स्टूडेंट्स की फीस क्लियर ना हो ये बुक प्रोवाइड नहीं की जाती। तो इसलिए आप लोग को कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी फीसेस टाइमली क्लियर कर दीजिएगा, ताकि ये बुक आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड जा सके। अच्छा, आप लोगों का अब क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अपने हैंड रेस करते जाइएगा, मैं आपका नाम लूंगा और आप वन बाय वन अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मोहम्मद हमजा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जो आपने फाइवर वगैरह का बताया है, तो इसमें क्लाइंट हंटिंग वगैरह करनी भी सिखाई जाएगी कि क्लाइंट्स कैसे हंट करना है? देखें, मैं ये तो नहीं सिखा सकता कि क्लाइंट हंटिंग ऐसे करनी, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है। हाँ, मैं आपको टिप्स दे दूंगा। मेरी कोशिश, अगर बीच में टाइम बना क्लासेस में कुछ में, तो मैं आपको टिप्स साथ साथ जहां जहां मुझे मौका मिलता जाएगा, बात से बात निकलती जाएगी, मैं आपको टिप्स प्रोवाइड कर दिया करूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपने फाइवर पे और उस पे हंटिंग कैसे करनी है, तो यूट्यूब बेइंतहा भरा पड़ा है, मुख्तलिफ बेइंतहा लेक्चर से भरा पड़ा है। तो मुझे अगर उसमें से कोई अच्छा कोई टॉप नजर आए, कोई वीडियो मेरी नजर से गुजरे, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जिस पोर्टल के थ्रू हम जो है क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आई थिंक IRS है, तो इसकी भी कोई चार्जेस वगैरह होते हैं, कोई मंथली या एनुअल चार्जेस वगैरह? कौन से पोर्टल की आप बात कर रहे हैं?
सर जो यूएसए में टैक्स रिटर्न फाइल हम क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो जिस हाँ पोर्टल के थ्रू जो वो ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन उस पोर्टल वो के कोई सॉफ्टवेयर चार्जेस होते हैं होते हैं वो या उनके फिर वो? हाँ, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो अभी आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए बताएंगे ना, वो तो होगा इंट्यूट प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके ऊपर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ईफिन चाहिए होता है, कि जो कि सिर्फ जो है अपना फर्म्स को अलाउ किया जाता है, सीपीएस को अलाउ किया जाता है। तो आपका ये जो बेसिकली कोर्स है, ये टैक्स फाइलिंग का कोर्स नहीं है, ये टैक्स प्रिपेयरर का कोर्स। ठीक है। हाँ, आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आप फाइवर या उसके थ्रू क्लाइंट लें। उसमें आपको जो ऑक्सेस होगी ना, जो सॉफ्टवेयर ईपिन रिक्वायर नहीं करते, जैसे टर्बो टैक्स हो गया, और इसके अलावा एक दो तीन और भी हैं सॉफ्टवेयर, एच आर कुछ है, एच आर समथिंग करके एक सॉफ्टवेयर है, मेरे जहन से नाम उसका निकल रहा है। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री फाइलिंग की भी ऑप्शन दे रहे होते हैं। फ्री यूएस टैक्सेशन का कोर्स है, जो मतलब वो ये, लेकिन इन सॉफ्टवेयर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो आप ये यूज करके भी आप क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक टिप ये दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे क्लाइंट को चार्ज करना है कि $150 में आप उसको रिटर्न बना के दें। ठीक है सर। ठीक है। अब टर्बो टैक्स की अगर आप फीस देखेंगे तो वो ऑलरेडी इतनी ही होगी, तो आपको बचेगा कुछ नहीं। तो इसलिए आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने जो क्लाइंट को टैक्स रिटर्न का अगर रेट बताना है, तो उनको यही बताइएगा कि ये, मैं आपको पूरा आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आपने फिर या तो जी जी। कोशिश ये कीजिएगा कि उसको क्लाइंट से ये कहें कि आप जो है ई फाइल के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, तो फिर आप उसको ई फाइल टर्बो टैक्स पे या उस पे करके आप दे सकते हैं। अदरवाइज फिर आप उसको मैनुअली रिटर्न बना के दे सकते हैं उसमें, जैसे तो ये प्रोक्टेट का सॉफ्टवेयर आप देंगे, इसी को यूज कीजिएगा, और इसी को मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप उसमें मैनुअल रिटर्न का प्रिंट कैसे ले सकते हैं, और वो आप मैनुअल रिटर्न का प्रिंट आप उसको बना के दे सकते हैं, जिसको वो क्लाइंट जो है आपका वो बाय मेल कोरियर के थ्रू वो आईआरएस को भेज देगा। सर फिर बेस्ट और ऑप्शन कोई वैसे सवाल आपका बीपीओ मोहम्मद हमजा फॉर्म्स के साहब? साथ अटैच होना होता है। जी सर। सर बेस्ट ऑप्शन फिर बेहतरीन तो बीपीओ यही फॉर्म्स के होता है, साथ उसकी अटैच वजह होके ये, करना है। जी जी जी, उसकी वजह ये है कि आपको वहां पे सीखने का बहुत मौका मिलता है। आप कोशिश करें कि ये कोर्स करने के बाद आप किसी बीपीओ फर्म के साथ अटैच हो, 2 साल 3 साल उनके साथ लगाएं, और फिर उसके बाद आप जो है ना, कहते हैं ना, जिसे सादा में अन्नी फेर दे, वो आपने काम करना है इंशाल्लाह। तो आप सीख, जहां बीपीओ फर्म के साथ अटैच होंगे ना, आपको सिनेरियोज मिलेंगे। फर्म पे काम करने का फायदा ये होता है कि आपको सिनेरियोज पे काम करने का मौका मिलता है, आपके हाथ खुलते हैं, आप चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, फिर आप फाइवर और अपअप पे जब क्लाइंट्स लेते हो, आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। अभी अगर आप स्टार्टिंग में ही आप इस तरह के फाइवर अपअप पे क्लाइंट्स ले लोगे ना, तो मुमकिन है कि आप उनको खराब कर दो और आपकी रेटिंग खराब हो जाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब अगर आप फाइवर पर कोई क्लाइंट ले भी, तो आप कोशिश करें कि किसी सीनियर से, किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस जरूर ले लें, ताकि ये ना हो कि वो आपका क्लाइंट खराब हो। जी सर। सर असल में ना मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और हमारी अपनी भी आर्टिकलशिप जो होती है माशाल्लाह। वो मेरी अब शुरू होनी है। तो सर फिर माशाल्लाह। ये बीपीओ फर्म्स को अपने साथ कैसे लेके चल सकता हूँ? मतलब ये रिमोट भी इनके साथ हाँ ज्वाइन कर सकता देखिए, हूँ बीपीओ फर्म्स को? उसमें, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसमें आप तो पहले अपना सीए पे फोकस करें। ठीक है। आप जी अपना जी। फोकस सीए पे कीजिएगा। ठीक है। लेकिन जब आप जिस फर्म में आप होंगे ना, वहां पे आपको ये जैसे आपकी ये हो गई फोरवर्ड्स है, हो गई के पीएमजी हो गई, ये इनके यूएस की टैक्सेशन के भी के क्लाइंट्स भी होते हैं। तो अगर आप उनको ये बताएंगे ना कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने यूएस की टैक्सेशन का कोर्स किया हुआ है, मैं 1040 1011 20 फॉर्म्स को जानता हूँ, तो वो आपको खुद ही इस साइट पे लेके आएंगे, आपको इस साइट का काम देना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। वेलकम। अच्छा, मोहम्मद कासिम मुगल साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पूछना चाहूंगा कि जो बुक आपने बताया था कि वो शेयर करेंगे, वो बुक फिजिकल फॉर्म में होगी या सॉफ्ट फॉर्म में? ई बुक होगी, सॉफ्ट फॉर्म में होगी। ओके, ठीक हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। हमजा वैसे सर साहब, अगर मैं आपका क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो काइंडली जरा अपना हैंड लोअर कर दीजिएगा। जी, कासिम साहब कुछ और फरमा रहे थे आप? सर ऐसे क्या है, मैं खुद जो ना एसीसी और सीएफ हूँ, और मैं खुद माशाल्लाह। फर्म भी रन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 25 के करीब स्टाफ मेंबर भी हैं। और लेकिन मैं टैक्स नहीं फाइल कर रहा अभी माशाल्लाह। तक, किसी ने का भी नहीं किया। लेकिन हमारे पास मोर देन 500 क्लाइंट्स हैं जिनकी बुक कीपिंग भी होती है, और अदर काम, बाकी सारे काम भी होते हैं, मतलब मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल बना कर देना और दूसरा। लेकिन अगर मैं इस यूएस के कोर्स को क्लाइंट्स लेता हैं आपके हूँ, पास?
हाँ, यूएस और यूके और कनाडा, 3 कंट्रीज के। मतलब 7 ठीक है, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह उनके उनकी तरफ से क्लाइंट्स आए हुए हैं, बाकी डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं। तो अब माशाल्लाह मेन, माशाल्लाह। हाँ मेन मेरा मुझे लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2011 से शुरू की थी फ्रीलांसिंग। 2011 में एसीसी का स्टूडेंट था, तब मैंने स्टार्ट की थी। फिर 2015 नहीं 16 में मैंने सीएफए में कमल कर लिया। उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा काम मिला यूएस साइड से। लेकिन अभी मैंने टैक्स हम्म फाइलिंग को बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं किया। क्या आपको लगता हम्म है कि मुझे उस साइड पे हम्म जाना चाहिए? अभी आपने जैसे बताया कि मैं बिल्कुल जाना स्टिल आई चाहिए, कैन फाइल इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल तो जाना चाहिए, इसमें मेरे बिल्कुल पास जाना क्या चाहिए। ऑप्शन होंगी कि इसके बाद मैं खुद फाइल कर सकूं? क्योंकि मेरे पास अभी एसीसी और सीएफए है। सीएफए की बेसिस पे मैं अपना टैक्स कोड ले सकता हूँ, एज एजेंट बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ? हाँ देखें, आपको देखें, मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करूंगा कि आप यूएस में कोई सीपीए के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है। या ठीक फिर है। उसके लिए आपको एक काम और करना चाहिए, एक होता है एनरोल एजेंट, ईए। उसकी हम्म, अगर आप करके, लेकिन उसके लिए आपको पेपर देने के लिए या तो इंडिया जाना पड़ेगा या जापान या अमेरिका या कनाडा। तो अगर आप उसका वहां जाके पेपर देना, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी जो है ना फैसिलिटी नहीं है, ना ना ही ये आपके दुबई वगैरह साइड पे है। तो आपको उसके लिए वहां पेपर देना पड़ेगा। तो फिर ये देने के ये का आप कोर्स अगर आप कर लेते हैं, और ये कोर्स करने के बाद आपको ये का कोर्स हार्डली कोई आपका 40-60% तो आपका कोर्स तो ये का यही कवर कर देगा, आपका ये जो अभी आप कोर्स करेंगे। तो ऑनवर्ड्स हम्म। आपको जो है सर थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़ेगी। और फिर उसके बाद आप जो है वो वहां से आप ई की डिग्री, ई का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और वहां पे अपनी फर्म खोल सकते ओके, ठीक होगा। चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम, वकार बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। उस्मान मोगल साहब, अगर आपका हो गया तो हैंड काइंडली लोअर कर दें। जी शराज सादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया I-10, ये जो है ना, नॉर्मली अगर जो एलएलसी बनवाता है, अपने लिए बनवाता है या खुद किसी और के लिए बनाता है, तो हम्म। I-10 जो होता है ये ज़रूरी है? मतलब है कि नॉर्मली कहते हैं फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए बनाया जाता है I-10, ये बात सही है? नहीं 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 नहीं, गलत है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आईटीआईएन पे फिजिकल बैंक अकाउंट नहीं खुलता। लेकिन फिजिकल बैंक अकाउंट खोलने के लिए आईटीआईएन चाहिए होगा, लेकिन आपको लाजमी वहां पे जाना भी पड़ेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे आईटीआईएन लेके फिर आप फिजिकल बैंक अकाउंट बैठे बैठे यहाँ खोल सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आईटीआईएन चाहिए होता है आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है। और उसमें आपको ये होता है, देखिए आपने एलएलसी बना ली, अब एलएलसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हम्म वो वहां पे आपकी स्टेट में कमा रही है, तो अजारी बात है, स्टेट आपसे कहेगी कि भाई आप हमें टैक्स दें। फिर कल हम्म को आप कहते हैं कि यार मैं यूएस जाना चाहता हूँ, तो मेरा वीजा जो है वो जरा स्ट्रांग हो, तो उसके लिए क्या होगा, आप उनको दिखा सकते हैं कि यार ये देखो मैंने ये एक एलएलसी बनाई हुई है और हम्म मैं इसकी टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, मैं आपको इतना बिजनेस दे रहा हूँ, मैं यूएस जाना चाहता हूँ फलाना पर्पज के लिए, तो वो आपको वीजा देने में ज्यादा तंग नहीं करेंगे। तो लोग इस मकसद के लिए भी एलएलसी खोलते हैं। अच्छा। तो आपको आईटी इंजन से ये होगा कि आपका जो टैक्स नंबर है ना, आपका टैक्स प्रिपेयर, जो आपका टैक्स का इंडिविजुअल जो है आपका टैक्स का, वो आपको मिलेगा। और उससे ये होगा कि आप उसकी टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बगैर आप टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके सॉरी, नॉर्मली जितने लोग एलएलसी बनवा रहे हैं या बना रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो आईटीआई नंबर नहीं बना रहे हैं, मतलब है कि वो इसके बगैर बना रहे हैं सब कुछ, ये फिर हो सकता है जी इस तरह? वो हाँ, उनकी एलएलसी 2 साल बाद बंद हो जाएगी। अच्छा। हम्म। जी, उसकी वजह ये है कि देखिए एक सेपरेट एंटिटी है। अब उनको जब टैक्स नहीं मिलेगा आपकी एंटिटी से, तो वो आपको बंद ही करेंगे ना। अच्छा, तो वो तो फाइलिंग करते हैं, क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं, पर ये जो फाइलिंग होती है वो सब कर रहे होते हैं, वो फिर कैसे? नहीं, अगर आईटीआई के बगैर वो फाइलिंग कर ही नहीं सकते। और अच्छा। एनुअल फाइलिंग होती है, क्वार्टरली तो उनकी होती है सेल्स टैक्स की फाइलिंग। अच्छा, राइट, ओके, आई विल कंफर्म। हाँ। और दूसरी और बात ये, सॉरी। वो मैं आपको एक चीज में गाइड हाँ। कर दूं, सेल टैक्स बेसिकली अमेजोन क्या करता है, अमेजोन आपकी आपके बेहाफ पे सेल्स टैक्स की फाइलिंग कर रहा होता है। आपको जस्ट किसी जिस स्टेट में आपने एलएलसी खोली है उस स्टेट में आप सेल्स टैक्स को रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को सेल टैक्स के अंदर। और हम्म। फिर उसके बाद ये होता है कि आप अपनी जो जाती रिटर्न है वो नील की फाइल करते हैं, लेकिन फाइल करते हैं आपके बेहाफ पे जो सेल्स कर रहा होता है ना अमेजोन, वो आपके बेहाफ पे आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है। ये भी बहुत ओके। कम लोगों को पता है।
जी जी बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जो आप बताया कि स्ट्राइप मर्चेंट अकाउंट और लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वाइज अकाउंट, ये तो स्ट्राइप मर्चेंट हम्म। अकाउंट पाकिस्तान से एक्टिव है, काम कर सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ना, इंट्यूट प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर था, ये पहले पाकिस्तानी नंबर पे, हम लोग, मेरा अपना जाती पाकिस्तानी नंबर पे बना हुआ है, ठीक है, हम्म, मैंने लॉगिन उसी पे बनाया हुआ है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों का पाकिस्तानी नंबर पे वो कोड ही नहीं आता, वो उसके ऊपर वो बैठे रहते हैं, या वो उसको कह जी देते जी, हैं ये ब्लॉक्ड है नंबर। यहाँ था तो बिल्कुल। इसलिए यूएस का नंबर लेना पड़ता है, और आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, 1000-1500 रुपए का, 2000 रुपए तक का, तो वाई पे आपको लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये है कि आपको जो है अब जो स्ट्राइप है, स्ट्राइप क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे आपको लोग जो है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ट्रक डिस्पैचिंग के का काम है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जहमत नहीं करता कि यार आपको वो आप कह दीजिए मेरा ये पेन्यूर का अकाउंट है, मुझे इसमें ऐड कर लो, मुझे यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर दो। वो कहता नहीं भाई, मुझे लिंक दो, मैं आपको स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट करूँ। फिर वहाँ पे स्ट्राइप लोगों ने लोन के पर्पज के लिए भी लिया होता है। अब यहाँ पे आप स्ट्राइप बना के इनको दे सकते हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तानी नंबर पे कुछ दिन चल भी जाता है, लेकिन कब तक चलता है ये गारंटी आप ना कभी दीजिएगा, और जो है क्लाइंट को, वरना आपकी प्रॉब्लम आ क्रिएट हो ओके, जाएगी बाद नॉर्मली में। तो लोग पायनियर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वो वाइज अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। जी जी, पेनियर अकाउंट जो है ना, वो बना ही इसी मकसद के लिए है, और ओ, वो कमा भी इस चक्कर में रहा है कि 2% ओके। जब पैसे आते तब काट लेता है, 2% जब आपको पैसे देता है तब काट लेता है, 4% आपको मजे में काटता जाता है, और आपके लिए भी, आपका मीडियम भी बना हुआ है, आपसे कमाई भी कर रहा है। जी ओके जी, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ये कि जो आपने बताया कि रिसेलर सर्टिफिकेट फॉर 27 स्टेट्स, इससे क्या मतलब? हाँ देखिए, वहाँ पे 52 स्टेट्स हैं ना अमेरिका में। हम्म। तो हर हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट है, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, उस तरह वहाँ पे हर स्टेट एक सूबे के तौर पे होती है। अब उस स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है ओहायो में रिसेलर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 500 का इंडेमनिटी बॉन्ड, कोई बॉन्ड होता है, वो जमा कराना पड़ता है, उसके लिए एसएसएन होना जरूरी है। तो आप हम्म। वहाँ पे रिसेलर सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, सेल टैक्स वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन रिसेलर सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकते। इस तरह कुछ, या सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, या हाँ, सॉरी, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, वो आपको जमा कराना पड़ता है, वो आप वहाँ नहीं दे सकते। इसलिए लोग जो है ना, ये वायोमिंग में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वायोमिंग में इजीली आपको अलाउ कर देते हैं। तो 27 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे आपकी सेल्स की रजिस्ट्रेशन जो है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो आपको इजीली आपकी वहाँ पे रजिस्टर हो जाती है। लेकिन आपको 27 स्टेट में रजिस्टर करने का तरीका पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो आपको खुद से रजिस्टर नहीं करना, आपको सिर्फ जिस स्टेट में आपकी एलएलसी है, आप सिर्फ उसी स्टेट में आप उसको रजिस्टर करेंगे, वरना उसको उस सारी की सारी स्टेट्स की रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि जो एलएलसी जिस स्टेट की होगी तो उस स्टेट की रिसेलर बस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद वो बस हर जगह सिर्फ, अप्लाई होगा, सही है? जी जी, वो हर जगह अप्लाई होगी, ओके। अमेजोन के लिए, अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और ये जो लास्ट क्वेश्चन ये कि पर्सनल क्वेश्चन ये कि मैंने असल में एक एलएलसी बनवानी थी, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सी स्टेट की ज़्यादा सही है कि देखिए ये व्योमिंग की? डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए बनानी है। अगर आपने अमेजोन पे। आईटी सर्विसेज देनी है, मार्केटिंग सर्विस देनी है, तो आप ओहायो में बना लें। अगर आपने अमेजोन पे काम हाँ, करना है, तो आप वायोमिंग में बना लें। व्योमिंग, आपको जब राइट। जब हम ये एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स करेंगे, बेसिकली मैं आपको पहले इंडिविजुअल टैक्सेशन कराऊंगा। इंडिविजुअल टैक्सेशन के बाद हम थोड़ा सा गैप करेंगे, हम थोड़ा सा मुंह का जायका चेंज करेंगे, और हम एलएलसी फॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे। चलो, मैं आपसे ठीक है, पर्सनली मैसेज तो करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई मसला नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके जी, शुक्रिया जी। ओके। ओके। जी अजीज खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। मैं बड़े टू द पॉइंट सवाल करने की कोशिश करूंगा। दो तीन सवाल है मेरे। एक्चुअली ये जजाकल्ला। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का कोर्स अटेंड करूं, और मकसद सिंपल ये है कि मैं अपनी जो अभी करंट में जो नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, हम्म। एफडब्ल्यू में काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ जो है मैं जो है पार्ट टाइम एक जो है ना एक स्मूथ एक सोर्स ऑफ इनकम हो। मतलब स्मूथ से मुराद ये कि चलता रहे सारा साल। अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, या मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ये जो है ये जनवरी से लेके अप्रैल तक एक सीजन होता है, और एक होता है मेरे ख्याल है हम्म। अगस्त से लेके नवंबर तक, ऐसे कुछ का एक सीजन होता है। हम्म। तो अब ये हम्म। कि सर्विसेज ऐसी, ये सीकर में ऐसी सर्विस हूँ जो मैं दे सकूँ, जो सारा साल एक तो मैं दे सकूँ, और ये कोर्स कंप्लीट हम्म। करने के बाद जो है कि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। अब क्योंकि ये है कि हम्म। फाइवर और मैं अपवर्क पे एसेट हूँ नहीं, बनी हुई है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल ज्यादा करता नहीं। तो अब आप ऐसे क्या रेकमेंड क्या करते हैं कि कितने कम से कम टाइम में कौन से प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं ये इनकम जनरेट कर सकता हूँ? थैंक यू। वेलकम। अच्छा देखिए,
उसमें ऐसा है कि देखें, आपका कोर्स है तकरीबन 3 महीने का, ठीक है। अभी है मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई तो आप समझ लेना खत्म ही हो गया। तो जून, जुलाई, अगस्त में आप तैयार हो जाते हैं। अब जो टैक्स के सीजन होता है ना, होता ये है कि 31 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाता है। आपकी फाइलिंग शुरू हो जाती है, क्लाइंट का डाटा आना शुरू हो जाता है, और ये चलता है आपका 15 अप्रैल तक। ठीक है, इंडिविजुअल और सी कॉर्प की बात कर रहा हूँ मैं। जो आपकी एस कॉर्प्स हैं वो 15 मार्च तक होता है। फिर आप क्या करते हैं, 15 मार्च को एस कॉर्प या पार्टनरशिप जो होती है 11 उनकी आप एक्सटेंशन फाइल करते हैं 6 माह के लिए, जो कि होती है वैलिड 15 सितंबर तक। और जो आपकी इंडिविजुअल और सी कॉर्प होती हैं वो आप 15 अप्रैल तक आप जो है उनकी एक्सटेंशन फाइल कर देते हैं। जो कि आपको 6 महीने की एक्सटेंशन मिलती है, वो होती है 15 अक्टूबर तक। तो आपके पास ये जनवरी से लेके अक्टूबर तक टैक्स रिटर्न्स का टाइम होता है। तो जो लोग ये कह रहे हो कि जी वो सिर्फ टाइम जनवरी से अप्रैल तक होता है, वैसा नहीं है। टाइम आपका, मतलब आप यूं समझ लें कि आपका अगर 60% रश है ना, तो 55%, 60% रश आपका शुरू में होता है। बाकी आपको ऑनवर्ड चल रहा होता है, क्योंकि वहां पे भी सारे लोग सुस्ती हैं। तो वो ज्यादातर यही होता है कि यार अच्छा, मैं अभी मेरी एक्सटेंशन फाइल कर दूं, मैं ऑनवर्ड दे दूंगा। अभी आप यकीन करें, अभी जो हाल उनका जनवरी से अप्रैल के दरमियान होता है ना, वही हाल अभी ये सितंबर से अक्टूबर के दरमियान भी होगा। उसे डाटा ही हम लोग, हमारा जो फर्म होती है, डाटा ही मांग मांग के थक जाते हैं, भाई दे दो डाटा, डाटा दे दो ताकि रिटर्न फाइल हो। फिर बड़ी मुश्किल से एंड टाइम पे आके वो डाटा देते हैं, और फिर जब एंड टाइम पे आपको पास इकट्ठा डाटा आता है तो फिर हमारे पास रश लगा होता है। तो इसलिए जो है, मैं बल्कि आपको अगर इनकेस मुझे कोई सितंबर अक्टूबर में कांटेक्ट करे तो मैं पहले से माजरत कर लूंगा कि भाई मैं उस दिनों इतना बिजी होता हूँ कि मैं एकदम आपको फौरन रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा। अच्छा, आपने कहा मैं फौरन का फौरन कैसे कमाई कर सकता हूँ, तो उसका फौरन का फौरन कमाई का हल तो ये होगा कि आप एलएलसी फॉर्मेशन का जो आप कोर्स करेंगे, कि 5 से 6 7 क्लासेस के डिपेंड कर, तो वो आप जो है उस कोर्स में के थ्रू आप जो है वो कमाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं और आप करना शुरू कर सकते हैं। बाकी आपको कोई बुक्स का भी बीच में थोड़ा सा आएगा काम, तो आप फाइबर पे ले सकते हैं। देखिए, फाइबर पे और अपवर पे काम लेना आसान नहीं है। आपको उसके लिए काफी ख्वारी और मेहनत करना पड़ती है, तो ये भी एक जी लक सर, होती है कि आपको फौरन काम मिल जाए। इसीलिए मैंने कहा कि अपवर्क वगैरह पे काफी मुश्किल है। मतलब ऐसे हम्म। जैसा आपने कहा ना कि आप किसी बैक ऑफिस फर्म के साथ जुड़ जाएं। मैं हाँ जी। बेसिकली उस सेंस में कह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ पार्ट टाइम, ये ना कि मेरी जो अभी नौकरी है ये खत्म हो के मैं नया काम शुरू करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसी नौकरी को रखते हुए पार्ट टाइम जो है, इस हम्म। तरह की फर्म्स हैं जो हायर करती हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में आप लोग इस तरफ आ रहे बिल्कुल हैं और करती हैं आप, बहुत करती हैं, बहुत मिलती हैं। आप एक इंडीड की वेबसाइट है, INDEED, इंडीड की वेबसाइट एक है, आप उसके ऊपर सर्च करें, आपको बेइंतहा मिलेंगे। सीजनल टैक्स प्रिपेयर्स की जॉब्स आ रही होंगी। एक आपको डाटा एंट्री और टैक्स प्रिपेयर्स की जॉब्स आ रही होंगी। वो कहेंगे जी हमारा 20 घंटे का पार्ट टाइम का काम है, 4 घंटे का काम है, इतने का काम है, उतने घंटे का काम है। आप अपनी काम करें, बल्कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हो सके तो ITIN भी ले लीजिएगा अपना। तो सही होता है, क्योंकि जो बाहर की फर्म्स अगर आपको हायर करती है ना, तो वो ITIN आपसे मांगती हैं। एक क्योंकि वो आपको जब आपको पे करे तो आपका टैक्स IT जो उन्होंने आपको 1099 शेयर करना होता है, उस पर ITIN नंबर लिखना लाजमी होता है। तो उसके हम्म, बगैर वो 1099 आपको इशू नहीं कर सकते। तो आप ITIN नंबर भी ले लीजिएगा, वो आपको LLC फॉर्मेशन में सिखाया जाएगा। तो फिर आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर जहाँ पे आपका रिस्क लिखा पहुंच जाएंगे आपको, तो इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू। वेलकम। मेरे पास अभी वकास कासमानी साहब का नाम आ रहा है। जी सर, वकास कासमानी साहब। मेरा ख्याल है वो शायद कहीं बिजी हो गए। हबीबुल्ला साहब, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था कि ये अगर सिंपल कोर्स करें या अगर ये आगे उसका टेस्ट की तैयारी करके हम उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, उसका एग्जाम क्लियर करें, तो मतलब इन दोनों के जो स्कोप है उसमें कितना फर्क है, ये मुझे करनी जरा इस बारे में देखिए, बता मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। टैक्स 20 100 प्रिपेयरर के का तौर या पे 50 का, या कितना मतलब ऊपर उसके मैं बता देता उसमें हूँ। और इसमें मतलब वो डिफरेंस है, ये जरा मुझे काइंडली बता दें जी जी जी। कितना देखिए, पोटेंशियल आप है अभी अभी जो आप इसमें कोर्स जो। कर रहे हैं ना, ये आप मुझे सुन सकते हैं आप, हबीबुल्ला साहब? जी सर, सुनो प्लीज बोले जी आप। जी। हाँ, अगर आप अभी ये कोर्स करते हैं ना, तो आप बेसिक लेवल पे होंगे, टैक्स प्रिपेरर के लेवल पे होंगे, कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी आ जाएगी। ठीक है। आप जब आप ये का कोर्स करते हैं, एनरोल एजेंट का कोर्स करते हैं, तो वो एक, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपका टैक्स लॉयर होता है ना, जैसे LLB का करता है पूरा, इस तरह वहां पे ये है एनरोल एजेंट, वो पूरे मतलब सारी स्टेट्स का कर सकता है। CPA का मैं आपको मशवरा इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि CPA जो है ना, वो यूजुअली एक स्टेट पे अटैच होता है। उसको किसी और स्टेट का काम आता है तो फिर उसको उस स्टेट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है।
तो इसलिए सीपीए को सजेस्ट मैं आपको नहीं करूंगा, और सीपीए महंगा भी है ईए से। ठीक है, मेरे ख्याल से ईए आपका $1500 के अंदर हो जाता है। तो कंफर्म नहीं है, मुझे अंदाजा है जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो आप ये का फायदा ये होगा कि फिर आप पूरी यूएस में किसी भी स्टेट की टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, आपको ईफिन वगैरह का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो आप ऑनवर्ड्स आपके ऊपर है ना कि आप अपने पर कितने फैलाना चाह रहे हैं। अगर आपने आगे यूएस की जो इंडस्ट्री है उसमें कहाँ कहाँ तक आपने घुसना है। तो अगर आप बेसिक टैक्स प्रिपेयर पे भी रहें तो आप अच्छा खासा माशाल्लाह अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आपका प्लान है कि यार मैंने बाहर यूएस को मूव करना है और मैंने वहां पे जाके अपनी फर्म खोलनी है, तो आप फिर ये का कोर्स कर लें और आप अपनी फर्म खोल लें, और फिर आप यहाँ से पाकिस्तान से आप अपने टैक्स प्रिपेयर्स जो हैं, जो आपके साथी होंगे या जो भी दोस्त यार होंगे, या इंस्टीट्यूट के थ्रू आप वहाँ से हायर कर सकते हैं उनको, और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते सर लेकिन ये अगर जो ईए का कोर्स है उसके उसका तकरीबन हम कितना परसेंट ही कवर कर लेंगे इसको हैं। ये आप तकरीबन 40 to 50% आप कवर कर लेंगे। मैं शायद 70 तक भी हो जाओ। लेकिन ये वो इतना आपको जो बुक मिलेगी ना, वो बुक आपका अच्छा खासा पोर्शन कवर कर देगी ये का। तो सर ये चीज मैंने कंफर्म करनी थी, ये जो आपने कहा कि सीपीए जस्ट एक स्टेट में है, चले ये तो मैंने सुना था। और हम्म। ईए के बारे में भी ये कंफर्म है ना सर, ये कि उसका स्कोप ऑल स्टेट्स में सिर्फ जी विद जी, इन। उसका उसका ऑल स्टेट का होता है, उसका ऑल स्टेट का होता है, और वो सीपीए से सस्ता भी है। सीपीए फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूयॉर्क से सीपीए किया है ना, और आप न्यूयॉर्क में रजिस्टर है, कल को आपको जो है वो ऑरलैंडो से आ जाता है जी, या आपको वायोमिंग से आ जाता है, किसी के टैक्स रिटर्न करनी है या कुछ करना है, तो आपको फिर वहां पे उनकी स्टेट से रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो ये अगर ये होगा तो वो बंदा कहीं किसी स्टेट का भी टैक्स रिटर्न जमा बिल्कुल बिल्कुल, आपको वहां पे सीपी आप फॉर एग्जांपल आपको सिस्टर ओरलैंडो से में अपनी फर्म खोलनी है, तो आपको वहां पे सीपीए रजिस्टर होना पड़ेगा। आपको मियामी में फर्म खोलनी है, आपको सीपीए रजिस्टर होना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि फिर स्टेट के साथ जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना पड़ेंगी, और फिर आप उनके साथ रजिस्टर होंगे। ईए का कोई मसला नहीं है, ये पूरी हर स्टेट में एक ही चलता है। तो सर मुझे ये बात आप बताएं कि जैसे इंडिया में हो रहा है इसका टेस्ट, इंडिया में सीपीए का भी इवन हो रहा है, पाकिस्तान में जी जी। सीएमए यूएसए का तो हो रहा है, लेकिन ना सीपीए का हो रहा है ना ईए का टेस्ट हो रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी उसकी तो वजह ये कि दो यहाँ पे मैट्रिक यहाँ मौजूद है, पे लेकिन उसकी वजह क्या है, ये क्यों नहीं यहाँ पे हो रहा? क्योंकि बाहर जाना हर एक लिए हाँ, इतना वो इजी तो नहीं है ना। यहाँ पे बिल्कुल फीस आप सही कह रहे इतना हैं। उसकी इतना उसकी डिफिकल्ट है जिस तरह के वो इन्फ्लेशन है। हाँ, और तो उस सूरत इस हाल में वो डॉलर का रेट और उसमें जितना ऊपर है, तो जी, बाहर जाना हर एक के लिए फिजिबल नहीं। तो यहाँ पे क्यों नहीं, स्पेशली आप जो फाउंडर्स हैं या वो क्यों नहीं आप स्ट्रगल करते हैं, कोई बात करते हैं कि इस उनके कोई हाँ, इस मामले इस में सिलसिले ये करंटली इस इस बारे सिलसिले में में? इस सिलसिले में जो इंस्टीट्यूट के ओनर है ना, राय बचारा साहब, उन्होंने जी। काफी वर्किंग की है। उन्होंने बकायदा प्रोकरेट वालों के साथ कुछ 3-4 मीटिंग्स भी की हैं। उनका रिक्वायरमेंट ये है कि आप कम से कम हमें 500 प्लस कैंडिडेट्स दें, प्रोवाइड करें, क्योंकि अच्छा। हम अगर यहाँ पे ईए का कोर्स वगैरह उसकी करते हैं तो उसकी कॉस्ट एक है, वो कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ती है। तो हमें कम से कम 500 प्लस हमारे पास कैंडिडेट्स हों, तो 500 हम प्लस। फिर ये कर सकते हैं। हाँ जी। तो फिर हाँ। हम जो है यहाँ पे ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो आगे गवर्नमेंट लेवल पे भी वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जरा थोड़े गवर्नमेंट के अगर हालात बेहतर होते हैं तो फिर, क्योंकि जाहिर बात है कुछ उनको कुछ जरा हेल्प वगैरह उनको करेंगे, तो ही फिर वो जो है यहाँ पे इनिशिएटिव लेंगे ईए का। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्किंग होगी। तो सर वैसे आपकी क्या प्रिडिक्शन है, ये कितना टाइम लग जाएगा वैसे इस पे? कोई 2-4 साल तो मेरा जी, कम से कम लग लगेंगे। जाएंगे, हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही ये 500 बच्चा एक ही वो टेस्ट में वो अपीयर होना, वो एकदम अभी 50-60 बच्चा, अब जैसे अभी फ्री डेमो है मिसाल के तौर पे, तो है। इसमें तो कितना को 50-60 कैंडिडेट्स होंगे अभी जो ऐसे ही अपीयर, है, इससे ज्यादा तो ऐसे नहीं। ही ऐसे ही है। अब जबकि ये ये देखिए ना, तो अब फ्री डेमो जहाँ है, तक फ्री नॉलेज का वो सेशन है, वो जी जी उसमें जी, तो आने के 500 तो कम से कम होने चाहिए थे, लेकिन इसमें ही खाली 50 हुए हैं। तो आगे तो शॉर्ट लिस्ट होके मजीद वो कम हो जाएंगे जो एक्चुअल कोर्स लेंगे। ऐसे ही है, तो ऐसे ही वो फिर उसमें भी आगे फिर जो टेस्ट देना है उसकी वो डॉलर में फीस हो रही है, ये सब चीजें, है, तो बिल्कुल। वो मजीद वो स्क्रूटनी हो जाती है। तो ये चक्कर है। तो लेकिन ये है कि इंडियन इस मामले में तो बहुत ज्यादा सर एक्टिव और बड़ा बहुत आगे, इंडिया बहुत आगे निकल चुके हैं। वो कम से कम मेरे 5-10 सालों से ये वहाँ पे क्या रहा होगा, ये पीए का एग्जाम और सीबीए का एग्जाम, ये सब चीजें। जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे यूके एजुकेशन या वो सिस्टम तो है काफी पहले से, लेकिन यूएस की तरफ रुझान हमारा से बहुत कम है, क्योंकि यूएस तो एक खुद बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, और बिल्कुल यूएस ऐसे ही है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक साइड पे है। तो जी इवन जी। एक स्टेट की जो जीडीपी है वो बाकी कंट्रीज के मतलब जीडीपी से ज्यादा हम्म, है। बिल्कुल। तो
खैर लेकिन ये पाकिस्तान में होना चाहिए था और बहुत लेट हुआ, लेकिन देर आई दुरुस्त आई की बात है ना कि ये स्टार्टअप किया गया कि चले कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो जी जी स्टार्ट किया जाए यहाँ पे। जी। अच्छा अभी बोला साहब, असल में माइंड ना कीजिएगा, लेकिन काफ़ी और लोगों के भी सवाल हैं और हमारे जी पास सर, टाइम थोड़ा आप वो शॉर्ट है। करें, आगे मैं करेंगे जजाक दूसरे जी से जी ऊपर करें। थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा एक सर अभी मलिक फ्रॉम साहब ने सर बता। मलिक साहब ने एक क्वेश्चन चैट में लिखा हुआ है कि वो वोंट बी एबल टू फाइल टैक्स इंडिपेंडेंटली, हाउ कैन वी अप्लाई विदाउट बाइंग सॉफ्टवेयर। देखिए आप जो जैसे एक इसमें सॉफ्टवेयर एक है टर्बोटेक्स, आप उसको सर्च कीजिएगा, ठीक है, वेबसाइट पे आप खोलिएगा, गूगल करें टर्बोटेक्स को, और देखिए वो आपको रिटर्न फाइल करने के कितने चार्ज कर, ठीक है। तो अगर आपने किसी क्लाइंट को बना के देनी रिटर्न, तो आपने ऑब्वियसली $50 $100 ऊपर रख के बना के देनी है ना। तो अब आपके ऊपर है कि अगर उसको वही वहां पे ऑप्शन उसको वहां पे उसी सेम प्राइस में मिल रही होगी, वो आपको क्यों करेगा। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स का मकसद है बनाने का ये कि आप किसी सीपीए के साथ अटैच हो सके और आप उसको टैक्स प्रिपेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं जो ई फिल्म रिक्वायर नहीं करते, लेकिन वो फिर अपने पैसे चार्ज करते हैं। तो अगर आपने उनको टैक्स रिटर्न बना के देनी है तो उसका एक हल तो ये कि आप उनको मैनुअल रिटर्न बना के दे दें, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। और वो जो है वो क्लाइंट वो पीडीएफ डाउनलोड करे, उसको साइन करे और आपको अपनी आईआरएस को मेल कर दे। और दूसरा होता है ई फाइल। ई फाइल के लिए फिर आपको टर्बोटैक्स या इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका आपको सहारा लेना पड़ेगा, तो उनकी आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। तो वो फिर आप कॉस्ट उसमें ऐड करके तो फिर उनको क्लाइंट्स को अपना चेक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, जूम यूजर के नाम से कोई साहब है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा इतना मतलब लंबा क्वेश्चन नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है सर। मैं एक ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो मैं जी। सर अभी ये काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ये यूएस टैक्स पे जो है ना आप काम शाम करो। तो सर मैं हम्म। मुझे बिल्कुल इस फील्ड का ना कोई आइडिया नहीं है, मतलब आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट दैट थिंग। तो सर हम्म मैं इसको आगे ना फर्दर इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो आप हमें बस, हम्म। मेरा एक छोटा सा आपसे यही सवाल है कि आप हमें बेसिक से सिखाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएंगे, या आप हमें साथ साथ स्टडी मटेरियल देते रहेंगे कि आप ये पढ़ें और फिर आप उसको इन बिल्कुल प्रैक्टिस जो आपको है ना प्रैक्टिकली आप जो हमें वो कैरी ऑन करवाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। आपको जो एक $300 की हम्म बुक जो आपको है मैंने बताई, वो भी मिलेगी। इसके अलावा जो स्लाइड्स हम्म हम्म हम क्लास में डिस्कस किया करेंगे, उस स्लाइड की आपको पीडीएफ कॉपी में मिला करेगी, जिसको आप बाद में देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो सिनेरियोज मैं आपको शेयर करा करूंगा, जिसके ऊपर हम क्लास में वर्किंग किया करेंगे, हम्म और आप भी ऑनवर्ड्स अपने सॉफ्टवेयर पे अपने लॉगिन के थ्रू भी उसको करके आप चेक करेंगे। तो आपके अगर देखिए इसमें आपको फील्ड में आने के लिए, देखिए अगर एज अ टेक्स्ट पे तो आपको कोई बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जस्ट डाटा पंचिंग करनी है, ठीक है। हम्म, आपको पता होना चाहिए कि W2 की ठीक। डाटा एंट्री किधर होती है, 1099 की डाटा एंट्री किधर होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ हम्म, अगर आप कह रहे हैं कि मैं ठीक। फुल फ्लेज अकाउंटेंट हूँ और वो तो ऑब्वियसली फिर आपको अकाउंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसे आपको ही बैलेंस शीट और ऐसे ही है प्रॉफिट सर। लॉस को पढ़ना आना चाहिए। तो फिर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको कोई बुक्स में जब आपको सिखाऊंगा तो हम्म। उसमें भी आपको बेसिक डेबिट क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ही आपको कोई बुक्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। अदरवाइज वो भी आप कर तब भी आप कर लेंगे अगर आप एक अकाउंटेंट की नहीं है, लेकिन ये कि आपको फिर एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों की। तो ये तो आपके ऊपर है कि अगर की नहीं अगर नहीं जो सर, वो अंडरस्टैंड, और जी। तो अगर आपके मसला मतलब बैकग्राउंड पे आपको अकाउंट्स की नॉलेज की इंफॉर्मेशन है, तो ये आपके लिए फिर एक बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज ये होगा कि आप किसी भी फर्म के साथ अगर आप अटैच हो जाते हैं और उनको टैक्स प्रिपेयर की सर्विसेज पार्ट टाइम देते हैं, तो हम्म आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम है। हम्म। नहीं वो बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन क्योंकि आपको पता है इधर पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है ना इस तरह क्विक बुक्स वगैरह सैप वगैरह इस तरह कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवाता। वो बेसिक एक्सेल शीट चल रही होती है जो भी हो बिल्कुल रहा ऐसे होता है। ही बिल्कुल ऐसे मेरे ही। सर एक दोस्त है, वो यूएस टेक्स में ही काम कर रहा है ना, तो उसी ने हम्म मुझे रिकमेंड किया था आपका। हम्म तो हम्म मैं यही कह रहा हूँ कि सर देखें, अकाउंट्स की नॉलेज मतलब अकाउंट्स की नो हाउ है, लेकिन हम्म। टैक्स के बारे में, क्योंकि टैक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स। तो वो मैं उस इंशाल्लाह सेंस में आप कह रहा हूँ उसमें कि होशियार हो जाएंगे, बीइंग उसमें आप होशियार हो जाएंगे। जीरो उस परसेंट बस हम्म ठीक है सर, ठीक है। उसमें आप होशियार हो जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई थैंक ऐसा यू वेरी मसला मच नहीं। सर। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके वेलकम। बाय। मुदस्सिर खान साहब जरा कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि फिर मेरी अगली क्लास स्टार्ट होनी है। तो मैं चाह आप लोगों के क्वेश्चंस मैक्सिमम रिप्लाई कर दूं। तो मुदस्सिर खान साहब जरा कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन शॉर्ट रखें और जल्दी इसको क्विक खत्म करें। मुदस्सिर खान साहब। अम्मार मार्केटिंग।
हेलो सर, वकास बात कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक्चुअली ये सवाल है। एक्चुअली मैं सर रिसेंटली लॉ ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम माशाल्लाह। करेंटली प्रैक्टिसिंग। तो मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ लॉ। तो ये कोर्स जो है मुझे जो है इसमें लॉ की फील्ड में किस तरह हेल्पफुल होगा, काइंडली ये मुझे कुछ थोड़ा सा बता दें ताकि मैं इसको फिर आप परस्यू करूँ। आप टैक्स लॉयर हैं? जी मैं इस सिविल को ही देख रहा हूँ, कॉर्पोरेट को देख रहा हूँ जी। आगे मेरा LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में मेरा इंटरेस्ट है करने का। ठीक है, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल आप अभी जिस फर्म में काम कर रहे हैं, जैसे जो होती है ना कि टैक्स फर्म्स होती है ना, एक होती है जी जो जी, आपके मेरी सिविल के मेरी केसेस बेसिकली देखती है। मेरी बेसिकली जो है कॉर्पोरेट सिविल सिविल सेक्टर में है। बेसिक टैक्स नहीं है लेकिन सिविल में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसमें आऊँ। देखें, हाँ देखें, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल दूंगा, मैं खुद तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है जी मैं कि लॉयर देखें, हूँ जी एक तो जी। लॉयर होता है ना कि आपके पास जाते हो, आप कहते हैं भाई मेरा तलाक का केस कर दो, फाइल कर दो। एक बिल्कुल। आता है कहता है मेरा ये फलाने ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ये केस फाइल कर दो। एक तो वो लॉयर्स होते हैं। एक वो लॉयर्स जी सर। होते हैं जो आपकी इनकम टैक्स और सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, जी सर। उनकी सेल टैक्स के ऊपर और उस पर ज्यादा कमांड होती है। तो अगर तो आप वो लॉयर हैं जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स करते हैं और आपने लॉ फर्म में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए ये एक एड ऑन होगा कि फॉर एग्जांपल आप कल को आपके पास क्लाइंट्स आएंगे जो यूएस बेस्ड भी होंगे, वो फिर आप उनको यूएस की टैक्स रिटर्न भी फाइल करके दे सकते हैं। जिस तरह अमेजोन के क्लाइंट्स आपके पास आएंगे कल को, तो आप उनको भी इनकी टैक्स रिटर्न फाइल करके दे सकते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। ठीक। थैंक्स अ तो लॉट सर। वेलकम। सैयद कुमैल हुसैन रिजवी साहब। हेलो सर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना ये था कि हम ये कोर्स अगर पूरा कर लेते हैं, करने के बाद हम्म हम किस सीपीओ फॉर्म में अप्लाई करें। मैं जैसे कि कराची में हूँ ना, तो हम्म। कराची में कौन सी बेस्ट सीपीओज हैं जहां हम अप्लाई करें और हम गूगल। और नॉलेज हासिल कर सकें इससे ना रिलेटेड। गूगल। यानी अभी तो हमने आपसे तो पढ़ लिया होगा, ये तो हमने एज अ हम्म थ्योरेटिकल सीख लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको और ज्यादा अपनी एफिशिएंसी को निखार दें, यानी वर्क को। तो किस सीपीओ हम्म। को अप्लाई कर सकें और कहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस कर सकें ताकि हमारा स्कोप भी अच्छा हो जाए और फ्यूचर भी अच्छा हो जाए और ये काम भी हम इंशाल्लाह। सारा समझ जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को सर? मैं समझ रहा हूँ। देखिए, उसके लिए आपको, देखिए मैं बीपीओ फर्म्स को इतनी नहीं जानता, ठीक है, मेरी ताल्लुक लाहौर से है। मैं लाहौर में भी बहुत कम बीपीओ फर्म्स को जानता हूँ। बीपीओ फर्म्स तो आपने गूगल करनी है, ठीक है, तो वहां पे ठीक है आपको सर। मिल जाएंगी। वो बीपीओ फर्म्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं, कोई ट्रक डिस्पैचिंग की फर्म्स हैं, कोई कॉल सेंटर्स हैं, उसमें कुछ फर्म्स हैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं ये टैक्स की रिटर्न्स की फर्म्स भी ना, ठीक है। तो अच्छा। आपको इसके लिए बेहतर यही है। दूसरी इसका ऑप्शन होती है आप लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एक्टिव करें, वहां पे ठीक आपको बहुत जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और दूसरा सर ये चीज मुझे पूछनी थी, आपको थोड़ी फर्म्स के बारे में पता होगा कि कौन कौन से रिलेटेड फर्म है, तो वो नाम थोड़ा आप व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं, बता अगर देंगे मुझे ताकि पता हम। होता तो मैं जरूर आपको बता देता। ठीक मैं है। देख लूंगा, उसमें मैं वर्किंग करूंगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा एडमिन को, आईसीटी एडमिन को, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन थैंक अभी यू। मेरे, क्योंकि मैं खुद अभी जिनके साथ हूँ ना, मुझे एक ही फर्म के साथ हूँ अभी, और मैं उन्हीं के साथ ही फिलहाल तो कमिट हूँ। तो मैं अभी फिलहाल आपको उनके अलावा तो मैं किसी का भी नहीं बता सकता। ठीक ठीक सर। सर आप जिनके साथ हैं उनका नाम बता देंगे, ये वो देख लेता प्रोटेक्स, हूँ वहाँ। प्रोटेक्स। प्रोटेक्ट। ठीक ठीक है सर, व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर देंगे ताकि फिर वहाँ पे हम ना फिर वो देख लेंगे, ठीक है। जी जी ग्रुप बना देंगे ना आप उसमें। जी 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 जी। ग्रुप बनेगा तो जो आपके स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे उसका ग्रुप बनेगा, उसमें आपको शेयर जी कर जी। दिया जाएगा। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सर। श्योर। मोहम्मद थैंक यू। कासिम हेलो मुगल सर। साहब। हेलो सर, आवाज आ रही है? कौन सा बात करें? सर मुदस्सिर, मेरा एक नंबर आया था लेकिन मैं पंखा बंद करने चला, जब आया तो। अच्छा अच्छा। जी जी बताइए। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था ITIN के हवाले से कि हम इसको किस तरह फाइल करते हैं। मतलब पाकिस्तान में मैंने सुना आप कह रहे थे कि यार पाकिस्तान में हम जो है नई ITIN को नहीं ले सकते, तो इसका क्या सोल्यूशन है मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा, कि आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, दोबारा बताएंगे और जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो। जी जी। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम इधर पाकिस्तान में ITIN ले सकते हैं US से, जी मतलब अप्लाई अगर कर हाँ, ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपको सिखाया जाएगा कैसे लेना है। अच्छा सही। और दूसरा क्वेश्चन था ये ट्रक डिस्पैचिंग की जो
टैक्स फाइल करना होता है। हम्म। तो इसमें इसमें हम मतलब जस्ट फाइलिंग कर रहे होते हैं, या यूएस को हमने पेमेंट भी करनी होती है, मतलब टैक्स के फॉर्म अगर में? आप जिस स्टेट में इनकम कमाएंगे उस स्टेट में फिर आप उनको टैक्स भी देंगे। अच्छा, उसमें हम टैक्स पे करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन उस टैक्स को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि आपको टिप्स इंशाल्लाह मैं आपको क्लास के दौरान दे दूंगा। अच्छा सर, मैं गूगल में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने टैक्स फाइल करनी थी, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो आर्टिकल में ये था कि मतलब आप तब यूएस को जो है टैक्स तब पे करेंगे, अगर जिस तरह हम सर्विसेज दे रहे हैं ना ऑनलाइन, हम्म। तो आप तब पे करेंगे जब आपका यूएस सोर्स्ड इनकम हो। सही है। और बिल्कुल। या आपका उधर कोई एजेंट हो, ऐसा एजेंट जो आपके बिजनेस में, सिर्फ आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो। ऐसा ना हो कि वो और बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो, मतलब वो बिल्कुल स्पेसिफिकली आपके बिजनेस में फुल इन्वॉल्व हो एक बंदा। हम्म। तो इन इन केस में भी आपने फिर टैक्स जमा करना होगा। अगर ये दोनों सिनेरियोज नहीं है ना, तो जो है आप टैक्स नहीं, आप जस्ट फाइलिंग करेंगे और आपका पेमेंट आपका पहला करेंगे। सिनेरियो क्या था? आपका पहला सिनेरियो क्या था? पहला सिनेरियो सर, मतलब हम इधर पाकिस्तान में ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना डिस्पैचिंग की। हमारा तो उधर कोई एजेंट नहीं होता जो लेकिन अ, आपकी एलएलसी कहाँ रजिस्टर है? वो एक वयोमिंग में है, और एक हाँ, तो है। आप वायोमिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं ना? हम्म। और एलएलसी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कमा रही है वहां पे। हाँ, वो कमा रही है, तो फिर सर्विसेज उसको दे रही है। एलएलसी को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो सर मैं ये पढ़ रहा था ना उधर के यूएस, उसने दो केसेस बताए थे। जो हमारा सिनेरियो था ना, वो ये था कि हम तो इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उधर हम्म। जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना क्लाइंट को, ऑनलाइन समझ लो, बिल्कुल। उधर हमारा कोई हम्म। और चीज नहीं है। तो उसमें उन्होंने दो बताए थे कि या तो आपका यूएस सोर्स इनकम हो, तो यूएस सोर्स तो इनकम में आपकी ये। पहले पहला 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 पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना, आपकी यूएस सोर्स इनकम है ना। नहीं है ना सर, उधर मैं पढ़ रहा था फिर यूएस सोर्स इनकम के बारे में, तो वो ये कह रहे थे कि यूएस सोर्स इनकम तब होगा कि अगर आपका कोई कोई चीज है ना, कोई प्रोडक्ट है, और उसका हम्म। यूएस में ओनरशिप चेंज हो जाते, मतलब पहले आपका ओनर, पहले आप ओनर थे, आपने उसको दूसरे को दे दिया, मतलब सेल कर दिया, ओनरशिप चेंज हो गया। सही है। तो हम्म। इस केस में ना, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो उसकी ओनरशिप चेंज होती है, तो ये उसकी जो इनकम है वो भी यूएस सोर्स इनकम में आ जाती है। तो मतलब हमारा जो था ना सिनेरियो, ये यूएस सोर्स इनकम में नहीं आ रही थी, मतलब क्योंकि देखिए, ये जरा काफी ये डिटेल टॉपिक है, ये डिटेल टॉपिक है, इस पे आपसे मैं किसी और टाइम बहस कर लूंगा। काफी लोगों के क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो मैं इंशाल्लाह आपको, लेकिन देखें एक सिंपल रूल है, अगर आप यूएस में कमा रहे हैं तो आपको यूएस को टैक्स देना है। ठीक है। हाँ, इसमें इफ देन बट्स लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कल को जब नोटिस आता है ना आईआरएस की तरफ से, तो वो फिर इफ देन बट्स को आपको अलाउ नहीं करता, वो जस्ट आपको पेनल्टी देता है या आपकी एलएलसी को बंद कर देता है। ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टैक्स डे उसको मिनिमाइज कैसे करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको कोर्स में बता दूंगा। कि उसमें तरीकाकार होता है कि आप आउटसोर्स सर्विसेज की एक इनवाइस कर लेते हैं, और उसमें से आप उसको फॉर एग्जाम्पल $1000 की आप इनकम कमाइए यूएस के अंदर, और तो आप क्या करेंगे, $900 की या $800 की आप यहाँ से एक इनवाइस कर देंगे पाकिस्तान से उसको, और फंड्स मंगा लेंगे पाकिस्तान में, और आप वहां पे $200 का जो इनकम होगी उस पर आप चंद डॉलर आप टैक्स देके तो आप अपना गुजारा जो है गुंजाइश निकाल लेते हैं। ये एक टिप है आपको छोटी सी, ये इंशाल्लाह इसको डिटेल में मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, अगर आप लोग कोर्स जब आप लेते हैं ना उसमें आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। जी, मोहम्मद कासिम मुगल साहब, जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हम अभी कोर्स आपकी कर आवाज़ रहे बहुत हल्की आ रही है, हैं, आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है। जी बेहतर है। हेलो। जी जी बेहतर है। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी हम कोर्स कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें सीपीडी आवर्स का सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी इस बिल्कुल तरह का कोई मिलेगा। ऑप्शन होता है? सीपीडी आवर्स मतलब? मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट जो हमें चाहिए होता है नॉर्मली एज अ मेंबर ऑफ एसीसी एंड सीएफए, मुझे चाहिए होगा ना? कि आप जो भी
अपनी लर्निंग इसमें के लिए इसमें इसमें कोशिश इसमें करते आपको मैनेजमेंट बता सकेगी बेहतर, मैं आपको गाइड नहीं कर सकूंगा इस बारे में। हैं। चलिए ठीक है। वैसे सर मैं क्योंकि इक्विटी पर सर्च भी करता हूँ, अगर देखा जाए ना, इंट्यूट एक कंपनी, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मैं बिल्कुल ऐसे वैसे ही। मैं शेयर कर रहा हूँ, ये टर्बोटेक्स भी उनका ही है, प्रो कनेक्ट भी जी जी उनका ही है, और इसके बिल्कुल अलावा भी उनका उनके ही है। बहुत सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ऐसे ही है। बुक्स भी उनका ही है। जी जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अगला है जी, अभी मेरे ख्याल से कासिम मुगल साहब ही थे। शहराज साहब जी, आपका क्वेश्चन हो गया, आपका हैंड फिर रेज हुआ हुआ है। सर ये मेरा क्वेश्चन था, लास्ट में मैंने किया था, मैं सोचा आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लूँ, सही है? चलिए कोई मसला नहीं। ठीक ओके। है, रजा फैजान सईद साहब। वालेकुम सर, क्या हाल है? सॉरी, राय फैजान सईद साहब। वालेकुम। वालेकुम साहब, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही? जी बेहतर है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था कि आपने जो फर्क बताया कि सीपीए और ईए में, तो मेनली हम्म। दोनों में फर्क क्या है? अगर फर्क नहीं है तो फिर इनकी फीसेस जो है वो इतनी ज्यादा गैप क्यों है? कि मतलब सीपीए जो है फर्क वो। है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बिल्कुल। ठीक है, वो फर्म में है ये और तो वो लोगों की टैक्स, वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। ठीक है। फिर एक आपके टैक्स लॉयर्स बैठे हुए हैं, जी, वो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, दोनों में फर्क है ना। इसी तरह ये और सीपीए में भी फर्क है। ये जो है वो अथॉरिटी आपका सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करता है। सॉरी। अथॉरिटी वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा है। जी जी अथॉरिटी हाँ, वाइज वो देखा जाए तो। देखिए ना, वो अब आपने जो टैक्स फर्म खोलनी है, तो या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप जो है वो लॉयर हो, तो ही आप खोल सकते हैं ना फर्म पाकिस्तान में। इसी तरह वहां पे भी यही होता है। ओके। ठीक है। तो ये दोनों के जो पेपर्स होते हैं, ये जी जी। इंडिया, जापान और देखिए, सीपीए तो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, वो कोई सीपीए मसला पाकिस्तान नहीं है। से हो जाएगा। हाँ, लेकिन सीपीए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है ना, ठीक है। आप एक अगर अपने सीपीए का पेपर दे दिया, फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क में रजिस्टर हैं और आप कल को काम करना चाह रहे हैं ओरलैंडो की फर्म में, किसी फर्म के साथ, तो वहां पे आपको पहले एज अ सीपीए रजिस्टर होना पड़ेगा ओरलैंडो के साथ। ठीक है, ठीक है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको पूरी करना पड़ेंगी। फिर उसके बाद आप, फिर इसी तरह कल को आप मियामी वाले आपको बुला लेते हैं, तो कहते हैं कि हमारे साथ काम करो, तो आपको पहले उनके साथ रजिस्टर होना पड़ेगा मियामी के साथ। फिर आप एज अ सीपीए उनके साथ काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन ईए में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। ठीक ये है। ने जस्ट टैक्स प्रिपेरर इसको कह सकते हैं। जी जी, आप यूँ समझ लें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले जो होते हैं, ठीक सिंपल है। अल्फाज में। ठीक है, ठीक है। असगर अली साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही, ब्रेक तो नहीं हो रही? जी जी। जी जी बेहतर है, बताइए। अच्छा, मेरा तो थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन है जो अब तक लोग कर चुके हैं, लेकिन हैंड रेस किया तो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन कर लूँ। अच्छा, मैं जो अब तक समझ चुका हूँ, उसमें ये है कि टैक्स प्रिपरेशन अलग चीज़ है और टैक्स फाइलिंग अलग चीज़ है। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप जरा जो ऊंचा सिखाएंगे, बोलिएगा। मेरे अब आ रही क्लियर आवाज़? जी अब बेहतर है, अब बेहतर है। अच्छा, मैं जो समझ सका हूँ, आप जो सिखाएंगे उसमें एक्सपर्टीज तो आ जाएगी टैक्स प्रिपरेशन की, टैक्स फाइलिंग के नहीं आएंगे। तो अगर हम अपनी ही कंपनी को वहाँ कोई बनाते हैं यूएस में, तो एलएलसी बना दी, आप आईटीआर नंबर ले लिया, अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकेंगे या उसके लिए भी किसी को काम देना पड़ेगा? नहीं यार, मेरी तो टैक्स फाइलिंग कर दो, प्रिपरेशन मैंने कर दी। देखिए, आपने ये कोर्स करने के बाद आप टैक्स फाइलिंग, अगर आपने देखिए ना, आपको टैक्स फाइलिंग करना आ सकती है। टैक्स फाइलिंग का सिर्फ एक मसला है, आपको ईफिन चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ईफिन है तो आपने टैक्स सॉफ्टवेयर कोई भी ले लिया और ईफिन आपने उसमें डाला और वो आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। उसका सेकंड अल्टरनेटिव क्या होता है कि जो टर्बो टैक्स या इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनमें ईफिन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप वहां पे उनसे फाइल कर दें, लेकिन ये कि उसकी थोड़ी सी कॉस्ट आपको एक अलग से मैनेज करना पड़ती है। तो फाइल आप दोनों थ्रू में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कोर्स करने के बाद आप टैक्स रिटर्न बनाना तो सीख ही जाते हैं, फाइल करने के लिए आपको जो है ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपकी ऐड हो जाती है बस। तो इसका मतलब मार्केट में जो है टैक्स प्रिपरेशन के आप काम कर सकते हैं, इंडीड के बेसिस, इंडीज के बिल्कुल प्लेटफॉर्म कर पे या सकते हैं, कोई बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप फाइल। उनको रिटर्न बना के देंगे, रिटर्न बना हम्म। के देंगे आप उनको। फाइल जो है ना, ई फाइल नहीं कर सकते। आपने क्लाइंट किया, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, वो आपको फाइबर में मिला, आपने उसने आपको कहा मुझे रिटर्न बना दो, आपने उसको मैनुअल रिटर्न बना के दे दी।
वो आपने उसको ईमेल की, उसने इसका प्रिंट निकाला, उस पर साइन किया और वो उसको कोरियर कर देगा आईआरएस को, दैट्स ऑल, आपका मसला हल हो समझ गया। गया। लेकिन अगर वो अच्छा कहता है भाई सेकंड, ई फाइल करके दो, तो फिर आप उसको कहेंगे भाई फिर मुझे टर्बो टैक्स के एक्स्ट्रा चार्जेस कॉस्ट करना पड़ेंगे, वो आप देख लो, अगर आप दे सकते हो तो फिर मैं टर्बो टैक्स पे ई फाइल कर देता हूँ, अदरवाइज मैं आपको मैनुअल रिटर्न बना के दे देता हूँ। समझ गया। जो नॉन रिटर्न आप यूएस लोग सॉफ्टवेयर पे हैं ही जो बनाएंगे, पाकिस्तान और वो आप हम्म, रिटर्न आप सॉफ्टवेयर पे ही बनाएंगे, उसका प्रिंट आप जो है वो जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट वो आपके पास निकल आएगा और वो आप उनको मेल कर देंगे। अच्छा नॉन यूएस जिन्होंने एलएलसी फॉर्मेट की है तो वो मैनुअली सेंड करते हैं कि वहां पर टैक्स पे करना, वो करवाने के बाद ये फाइलिंग उनको ई फाइल ही करवानी पड़ती जो नॉन यूएस होते हैं, है। जी देखिए अगर आपके पास तो आईटीआईएन है तो फिर आपका ई फाइल हो जाता है। समझ गया। टैक्स की वेबसाइट के वहां आपका ई फाइल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोरियर के थ्रू भेजनी पड़ती है रिटर्न, मैनुअल रिटर्न बना के कोरियर के थ्रू भेजना पड़ती है, और उसमें ही आपका जो है वो आईटीआईएन भी आपका साथ बन जाता है। वो उसकी आपको एक मैं टिक दूंगा कि वो आईटीआईएन विद रिटर्न कैसे लेना है, वो आपको सारा गाइड करूंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी। अजहर अली साहब, आपका क्वेश्चन हो गया? यस सर यस। ओके ओके ओके। अच्छा जी, साहिबाना सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जिस तरह अभी एक लास्ट टाइम सीपीए का क्वेश्चन इन्होंने किया था कि सीपीए और ये आप कह रहे थे ना सीपीए पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। एक मैंने मैंने एसीए में क्वालिफाइड हूँ, तो हमें एक माशा डेमो दिया गया था सीपीए के लिए, तो वो हमें यही बता रहे थे कि मैंने इसी वजह से नहीं किया था कि वो बहुत महंगा पड़ रहा था, कि उसके भी बहुत महंगा पेपर है। बाहर से हो रहे थे। तो आप फिर पाकिस्तान से कैसे मुमकिन है हाँ वो, नहीं नहीं, अगर पेपर उसके बाहर मतलब है? ये कि उसकी तैयारी आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूएस जाके पेपर नहीं देना पड़ते। उसकी ऑप्शंस और भी आसपास है, मतलब मैं खास से शायद यूएई वगैरह यहाँ वहां से दे सकते हैं, लेकिन दुबई में, ईए हाँ के जी। लिए, हाँ लेकिन ईए के लिए आपको यूएस जाना पड़ेगा मिनिमम, या जापान जाना पड़ेगा, या इंडिया जाना पड़ेगा पेपर देने के अच्छा, लिए। तो बस ठीक है, ये कंफर्म। ये मेरा पॉइंट था बेसिकली। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम यू। वेलकम। अच्छा, हबीबुल्ला साहब का क्वेश्चन हो गया ये, वैसे ही आपने दोबारा कोई और क्वेश्चन? एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि ये चीज जो है कि ना मैं कंफर्म मैंने करनी थी कि जैसे अब तक ये टर्बो टैक्स और एक दूसरे वो सॉफ्टवेयर का नाम लिया है, तो ये कोर्स करके हम वहां से डायरेक्ट क्लाइंट की ई फाइलिंग कर सकते हैं या उसके लिए ये होना लाजमी है हमारे लिए, नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। या जस्ट हम सीपीए फॉर्म्स को अपने सर्विसेज दे सकते हैं, या डायरेक्ट भी अगर बिल्कुल, फाइल करना आप चाहे सीपी तो फर्म हम को कर सर्विसेज सकते भी हैं दे विदाउट ये? आप सीपी फर्म को सर्विसेज भी दे सकते हैं, और आप विदाउट ये खुद लोगों की टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं टर्बो टैक्स पे, या तो डायरेक्ट किसी वो दूसरे का जो सॉफ्टवेयर से। आईआरएस आपने जो बताया था उसमें हम कर जी सकते जी, हैं रिटर्न बिल्कुल फाइल? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सिर्फ ई फाइल के लिए है। जी वो अदरवाइज आप उनको टैक्स रिटर्न बना के देंगे, उसका सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर आपको उसको ऑप्शन देगा, आप उसकी मैनुअल रिटर्न आप प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट जो है पीडीएफ में ले लेंगे, और वो आप पीडीएफ जो है क्लाइंट को दे देंगे, वो आप आगे उनको मेल कर देगा, तो जी वो वो ई फाइल के कौन थ्रू नहीं से होगा, वो सॉफ्टवेयर मेल के थ्रू चली जाएगी आपने रिटर्न। टर्बो टैक्स बताया और दूसरा कौन सा बताया आपने? टर्बो टैक्स है, एच आर समथिंग करके है, इजी फाइल है, बहुत सॉफ्टवेयर हैं। आप आईआरएस की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर के नाम मिल जाएंगे। तो सर ये कॉस्टली है, ये तो हमारे लिए परचेज करना तो काफी डिफिकल्ट नहीं होता होगा? वो बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है ना, जो ईफिन के सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए तो आपको मेरे ख्याल से हजार के $1500 के आसपास सॉफ्टवेयर कॉस्ट करता है, और तो उनकी रिटर्न्स भी लोगों की फिर माशाल्लाह 100 200 रिटर्न्स होती हैं। तो अगर आप $150 पर रिटर्न भी लगाएं और 1000 रिटर्न्स भी मतलब $150 भी रिटर्न लगाएं, तो 100 रिटर्न्स का अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है। हम्म। तो वो तो अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं उसके अंदर ना, लेकिन आप लोगों सर के किसी लिए तो कॉस्ट एकदम पूरी से हो सौ जाती है 150 अगर रिटर्न्स आपको पॉसिबल नहीं होंगी। कंफ्यूजन? मकसद कहने का उसकी कॉस्ट पूरी हुई थी वो जो हम जी उनकी कॉस्ट पूरी हो जाती है इससे, वो उनको मसला नहीं होता, वो 10 ठीक रिटर्न्स करके अपनी कॉस्ट पूरी कर लेते हैं। जी ठीक अस्सलाम मतलब वालेकुम। सॉफ्टवेयर के बगैर वैसे मैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है? जी जी। जी सर। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर भाई। अच्छा, इसमें बेसिकली जो अभी आई गेस नाम तो मैं भूल गया हूँ, जो भाई अभी मुखातब थे हबीबुल्ला साहब शायद। हबीबुल्ला साहब, इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंटेज कितनी है, ठीक है। दूसरा एक तो ये वाला फैक्टर डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से जो है सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना लॉगिन बनाते हैं ना, उनके पास आपके क्रेडेंशियल्स चले जाते हैं, और जैसे ही टैक्स सीजन शुरू होता है तो वो अपनी प्रमोशनल ऑफर्स जो हैं वो आपको भेजना शुरू कर देते हैं। वो आपको कहते हैं कि जी आपकी अगर लेट से 10 रिटर्न है तो आप सही। $200 में पैकेज ले लें, ठीक है। ठीक अगर हो। आपकी 20 रिटर्न है, आप $350 में ले लें।
तो इस तरह की उनकी प्रमोशनल जो सर्विसेज होती हैं, वो ऑफर्स होती हैं, ठीक है, वो भी आपको आना शुरू हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देख लें कि आप फोर्सी कर सकते हैं कि जी मेरे पास 10 क्लाइंट हैं, 20 क्लाइंट हैं, आप उस हिसाब से पैकेज ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप $1000 वाला पैकेज लें या 1200। ये तो है उन लोगों के लिए जो बेसिकली एक लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ठीक है, जिनकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी सारे ही सॉफ्टवेयर की ये प्रैक्टिस है कि वो आपको प्रमोशनल ऑफर्स देते हैं जैसे ही टैक्स सीजन शुरू होता है। ठीक हो गया सर। मतलब ये सॉफ्टवेयर पे, वैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू लाजमी होता है इनका जी जी, रिटर्न। बिल्कुल। और जहां तक बात है अभी हो रही थी टैक्स प्रेपरेशन की और फाइलिंग की, तो इसमें देखें, आप अगर पाकिस्तान के आईआरएस की बात करें, जो हमारा पोर्टल है एफपीआर का, ठीक है, एफबीआर का। उसमें भी कहीं पे कोई आप नंबर नहीं, आपने कोई, अगर आप लेट्स से एज ए टैक्स लॉयर भी आप करते हैं, तो वहां पे आपने अपने बार का नंबर नहीं ऐड करना होता, मेंबरशिप नहीं ऐड करनी होती कि मैं फलां बार का मेंबर हूं और मैं ये रिटर्न प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट अ टेक्निकल स्किल, ये स्किल सेट है, आप उसी की बुनियाद पे काम करते हैं और इसी स्किल सेट की बुनियाद पे ही आप सीपीए फर्म्स या जो बीपीओज होते हैं आप उनको अप्रोच करते हैं। वो आप उनको अपना स्किल सेट जो है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि जी मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, दैट लाइक आई हैव एक्सपर्टीज इन 1040, आई हैव एक्सपर्टीज इन 1065, 1120, जो भी वेरियस फॉर्म्स हैं। ठीक है, जो बंदा वहां पे आपको सुपरवाइज कर रहा होगा वो आपको जज करेगा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपर्टीज हैं, आपको सारी चीजों का आइडिया है, वो आपको जॉब ऑफर करेंगे उस बेस पे। ठीक है, और ये तो क्राइटेरिया है जब आप किसी बीपीओ को या फिर आप मेन सीपीए फर्म को अप्रोच करते हैं। दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करने वाला, जिस तरह अभी एसआर भाई ने भी बताया आपको कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में क्लाइंट हंट करके आप जो है उनको सर्विसेज दे सकते हैं। अब उसमें बात आ जाती है एक ई फाइलिंग वाली और एक मैनुअल फाइलिंग वाली। मैनुअल फाइलिंग तो आप कर ही सकते हैं, आपने रिटर्न प्रिपेयर कर दी, उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कोर्स के अंदर बता भी दी जाए। दूसरा आ जाता है कि आपने ई फाइल करना है, तो ई फाइल के लिए बेसिकली आपके पास ये सोल्यूशन होता है, क्योंकि आप इफिन तो नहीं ले सकते। इफिन के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास जो एसएसएन है वो हो, और वो एसएसएन जो है वो सिर्फ यूएस रेजिडेंट को इशू होता है। होपफुली अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है, लेकिन उसका उन्होंने जो बेहतर ऑप्शन निकाला हुआ है वो ये है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक आपका जो जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था टर्बोटैक्स का, देयर आर लेजरेट, देयर आर ड्रैग। ठीक है, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आपको ई फाइलिंग अलाउ करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं आपसे। ठीक है, तो उसमें जो इफिन वाला मरहला होता है वो भी आपका वाइप आउट हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्रीफ आंसर सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। तो मेरी अब अगली क्लास है 9:30 बजे, तो मैं माजरत चाहूँगा, आपके मजीद क्वेश्चन हो तो आप आईसीटी से कांटेक्ट करके आप उनसे इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनके थ्रू आप मेरा नंबर ले सकते हैं। तो हम इस क्लास को इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना अपने गिरदुआ के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।